रतनबाई जी खोज रही हैं श्रीराज जी को। जिस प्रकार उनसे पहले जो ब्रह्मात्माएं हुई, चाहे सुंदरबाई, चाहे इंद्रावती जी और अन्य ब्रह्मात्माएं, उन्होंने खोजा। सुंदर बात क्या है कि हम जो भी परमहंस या ब्रह्मात्माओं ने धनी को खोजा, हम बैठे कहाँ हैं? धनी सन्मुख बैठे धनी को ढूंढ रहे हैं। हाँ, हमारी स्थिति कैसी है? कबीरदास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माहे। जिस प्रकार कस्तूरी मृग के नाभि में ही कस्तूरी होती है, खुशबू आ रही है, आकर्षण हो रहा है, और उसको ढूंढने के लिए वो सारा जीवन वनों में घूमता रहता है यहां से। इसी तरह रतनबाई जी और हम सब ब्रह्मात्माएं जो धनी को पाना चाहते हैं, खोज रहे हैं। कहां बैठे? मूल मिलावे में। है कि नहीं? हास्य की लीला बताइए। लेकिन संत क्या कहते हैं? प्राणाधार सुंदर साथ जी, संत वाणी कहती है, जैसे दही में ही माखन छुपा है मगर एक प्रक्रिया से बाहर आता है, उससे पहले तो नहीं दिखता, होता उसी में ही है। इसी तरह बैठे हम मूल मिलावे में हैं, लेकिन एक प्रक्रिया से जब ब्रह्मात्मा होकर गुजरती है, तब ही सन्मुख बैठे श्रीराज दृष्टिगोचर होते हैं। और वो प्रक्रिया सदगुरु बताते हैं और उस पर से होकर गुजारते हैं। केवल बताने से भी काम नहीं बनेगा। ये जो हो रहा है महाराज जी के साथ, ये क्या हो रहा है? ये बातूनी मेहर कृपा हो रही है सदगुरु की। ये क्या पहले हुई थी? हाँ, हुई थी ना। याद करो, अभी आने वाली है। अभी तक मैं तो देखो आपके दिलों में ना वो अग्नि जला रहा हूं, मूल भी तक की भी साथ साथ में क्रियोसिटी बढ़ा रहा हूं, कि जब मूल भी तक आए तो आपके अंदर तो उससे दो गुना जोश हो सुनने के लिए। इसी प्रक्रिया से कृपा द्वारा देवचंद्र जी ने इंद्रावती को गुजारा। जब उन्होंने कहा तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, कहते अब आया तो मुद्दे पर। आज से 1700 से पहले से तूने ये बात नहीं करी थी, अब जब तू मुद्दे पर आया तो उस प्रक्रिया से कृपा द्वारा गुजारा, जिसमें पहले अपने से दूर सुंदर साथ परिवार से दूर भेजा। ये क्या है? ये सदगुरु कृपा है, ये प्रोसीजर था। फिर वापस आने पर इल्जाम लगा देना और उस पर मुख पर कपड़ा कर देना, मौन ले लेना। खुद पे गुनाह लिया सदगुरु ने, उनको कुछ बना देने के कारण। हंसते खेलते गले लगा लेते तो इंद्रावती वो ना बन पाती जो वो बन गई। तपिश तपाना पड़ता है सुंदर साथ जी, और फिर उसके बाद अपने से दूर, और फिर वापस अपने चरणों में लिया, और फिर हफ्सा। ये सारा प्रक्रिया से होकर गुजर के ही दही में से माखन निकलता है। अब रतनबाई जी भी गुजर रही हैं, क्योंकि इच्छा तो समस्त पूर्ण हो ही चुकी थी। रतनबाई की कोई इच्छा नहीं है ना धनी के अलावा। हाँ, लेकिन चलते चलते जैसे माया अपने पैतरे खेलती है, उसको भी पूरा अधिकार है, आदेश है श्री राज जी का। तो उसने क्या किया? संशय डाल दिया सदगुरु श्री राज जी के ऊपर। तो संशय का निवारण हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है। क्या इनका कहा ब्रह्म वाक्य नहीं है? हो गया। अब जो कह रहे हैं महाराज जी, जो कह रहे हैं वो होता जा रहा है, और जान रहे हैं मेरी शक्ति नहीं, सदगुरु की शक्ति है। क्या ये मृतक को जीवित नहीं कर सकते थे? करवा दिया। क्या नहीं दे सकते थे? जीवन दान दे दिया। देना नहीं था, दे सकते थे। तो सारा संशय मुक्त कराने के बाद महाराज जी को अब बस फाइनल एक पड़ाव और है जो पार होगा, और फिर धनी मिलन का वो परम सुख। महाराज जी कहते हैं, जब बुढ़िया के बच्चे को महाराज जी ने जीवन दान दे दिया, मुख से कहते, जैसा कि कहा पीछे भी चुपैयों में उन्होंने कहा ना कि मुख हमारा होता था, वाक्य उनके होते थे, सदगुरु के होते थे।
दिखता था सिर्फ वो। तो ये दादा गुरु की शक्ति से उस बच्चे को आशीर्वाद मिला और सुबह वो जीवित हो गया। लेकिन महाराज जी कहते रातों रात हम इतनी दूर निकल गए ताकि हम किसी के वो हाथ ना आए। इतनी बड़ी आडिगा के बाद कोई जाने देता? पुराने बुजुर्ग जो वो भी जिसमें जो ध्यानी ज्ञानी है, हर एक नहीं, वो कहते हैं महाराज जी को शेरपुर में रहते थे ना, तो सुंदर सा तंग करते थे। तंग क्या करते थे कि क्या देने बैठे हैं सदगुरु, और क्या मांगते थे, और ना मांगो तो कपड़े फाड़ते थे। अरे दे सकते हो ये इसके लिए थोड़े आए थे राज्य महाराज, इसके लिए आए हैं। अरे मेरी गैया चुरा ली किसी ने, अरे हमारी मेहरारू भाग रही है, अरे हमारे खेत पे किसी ने कब्जा कर लिया महाराज जी हमारे ये। और यही चूक महाराज जी से करवा दी है पहले, महाराज जी ने भी करी ना, दादा गुरु से जिद करी वो जिंदा कर दो, ठीक कर दो। तो ये सारे उससे प्रोसीजर से महाराज जी को गुजारा, क्योंकि आगे उनसे वो सेवा लेनी थी, परिपक्वता आ गई हर चीज में। तो उसके बाद महाराज जी कहते हैं हम घूमते घूमते शीरपुर नाम के एक कस्बा गांव था जो बहुत ही घने वनों में बसा हुआ था, वहां पहुंचे। अब जैसा कि आबादी में रहने की आदत नहीं थी, तो आबादी से दूर एक फॉरेस्ट ऑफिसर का जो है सरकारी बंगला था। महाराज जी कहते हैं हमने वो बंगला देखा और सीधा उसमें बिना किसी सोच के अंदर ही प्रवेश कर गए। कहते क्योंकि हम अब किसी को कुछ समझा ही नहीं करते थे, जब से सदगुरु का आवेश अंदर आया, कोई बड़ा अफसर हो, कोई राजा हो, कोई चक्रवर्ती सम्राट हो, बड़े बड़े हाथी चींटी जैसे दिखते थे, बलहीन दिखते थे, क्या बिगाड़ लेगा ये आत्मिक बल इतना बढ़ चुका है सुंदर साहब जी कि संसार ऐसा लग रहा है कि छोटी सी गेंद की तरह उछाल कर फेंक दूंगा पृथ्वी को, उड़ा मारा तो ऐसी स्थिति में महाराज जी कहते हैं हम उसमें प्रवेश कर गए। मुसलमान अफसर था, उससे कुछ सत्संग हुआ, और सत्संग होते वो मुरीद हो गया। महाराज जी के लिए आसन वगैरह बिछाया, सेवा करने की इच्छा करी। महाराज जी तो कहते हैं हम तो भाई ऐसी घास पर लेट गए, उससे सत्संग किया। वहीं पर एक और व्यक्ति मिला, उससे भी सत्संग हुआ थोड़ा, अपने बच्चे के साथ वो आया था। और यहाँ पर अब वो मुसलमान था, तो कुरान पक्ष से जब खुलासा शुरू किया तो कहते हो तो गदगद हो गया, कर इतनी रूहानी बातें, ये तो कोई बहुत पहुंचे पीर फकीर है। ठीक है, तो अब जो दूसरा व्यक्ति अपने बच्चे के साथ सुनने आया, उसने महाराज जी से आग्रह किया महाराज जी कुछ घुमाए। महाराज जी ने कहा कोई हर्ज नहीं भाई, चलो हमारे लिए घुमाते हैं। तो अब क्या हुआ, लेकर गया वहां पर, कह रहा महाराज जलेबी खाएंगे आप? तो महाराज जी ने कहा नहीं हमें नहीं खाना। वो रोने लगा, आंखों में आंसू आ गया। तो महाराज जी करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, कहते ठीक है भाई उदास मत हो, ले आओ। अब वो बड़े ही प्रेम से एकदम आंसू पूछे और बड़ी प्रसन्नता के साथ भागा भागा गया। डबडबाई सी आंखें हो गया भक्त रुलाया सा, रो गया बिल्कुल ना। मैं प्रसाद लाऊंगा केवल, लेना उसमें चाहे जरा सा, इतना सा ले लो। आंखों में आंसू के साथ बोले। तुम बेमोल बिक जाते थे महाराज जी, तो उनका स्वभाव हमेशा से ऐसा था। ठीक है, कहते भाई ठीक है अच्छा ले आओ। अब वो लेकर तो आया जलेबी, लेकिन उस जलेबी पे सुंदर साहब जी बहुत सी मक्खियां मरी हुई थी। मतलब वो फूड जो था टॉक्सिक हुआ था, एडल्ट्रेटेड हुआ था। इससे क्या हो जाना है, फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरिया वो सब हो गया ना, अंदर गया तो फूड पॉइजनिंग होगी, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन जो उसने लाके रखा, महाराज जी ने देख ली, लेकिन क्या देख रहे हैं उसके भाव। कहते महाराज जी कहते भाई इतने प्यार से तो विष भी खिलाएगा तो खा लेंगे, और लिया और कहते मुंह में डाल लिया ठीक है, तो अब उसने इतने में देख लिया कि अरे हाँ इसमें तो मक्खी है, वो रोकता। महाराज जी कहते इतने में हमने तो खा लिया। कह रहे भाई इतने प्यार से तू लाया, अब नहीं, इस जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तेरा भाव स्वीकार करूंगा। तूने प्रसाद कहा है तो ये प्रसाद है, हमने अब उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन उस वजह से क्या हुआ, महाराज जी के पेट में दर्द हुआ, और
ये वापस आ गए थे, वापस ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर का बंगला था उसमें आ गए, और यहाँ पर महाराज जी की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब देखकर उसको भी बड़ा कष्ट दुख हुआ, जिसने ऐसा किया था, जलेबी जिसने खिलाई थी। और वहां जो फॉरेस्ट ऑफिसर था उसको भी बहुत गुस्सा आया उस व्यक्ति पर, उसको उसको बहुत डपटा कि क्या किया तूने, देखो महात्मा महाराज की तबीयत खराब कर दी। तो कहते भाई अब आपके लिए क्या करें, हम क्या दवाई लाएं। तो महाराज जी कहते भाई दवाई रहने दो, चिलम ले आओ मेरे लिए। चिलम नहीं मंगवा गांजे की उस अफसर ने भरवाई, हमने आग्रह किया एक का, उसने दो पिलवाई। तो अब क्या हुआ सुंदर साज जी, जितने भी आयुर्वेदिक दवाइयां होती है ना, जैसे हम लोग एलोपैथ में पेन किलर खाया करते हैं, ठीक है ना, तो जिस तरह से पेन किलर्स होते हैं, इनका क्या शरीर को फायदा होता है, ठीक है, पेन में रिलीफ करता है, लेकिन नुकसान होता है ना। एलोपैथिक इज एलोपैथिक। लेकिन आयुर्वेद में जो है ये गांजा इत्यादि इस्तेमाल होता है, इसके नुकसान बहुत कम होते हैं शरीर को, ठीक है, लेकिन एज ए पेन किलर और कई औषधि गुण भी इसमें होते हैं, जिसके कारण महाराज जी ने कहा हमें वो दिलवा दो। लेकिन लीला तो कुछ और ही होनी थी। कहते महाराज जी कहते हमने वो चिलम फूकी और अंदर श्वास खींची उसकी, और अब जब श्वास अंदर खींची और बाहर छोड़ी तो जितनी मरी मक्खियां थी ना उसमें, जिसकी वजह से तबीयत खराब हो रही, फूड पॉइजनिंग हो गई थी, उस सब फूक 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 करके बाहर निकल रही हैं। धुएं के साथ जब मक्खियां ही मक्खियां बाहर निकली, वो गदगद रह गए, हैरान हो गए। फॉरेस्ट ऑफिसर तो कह रहे महाराज ये क्या लीला है, जो मक्खी खाई थी वह उड़कर बाहर निकला, मृतक को जीवित कर दिया, ये दूसरी बार दादा गुरु ने कह रहे भाई मेरी रूह के पेट में दर्द कर रहा है, ये बाहर कर दिया। जब देखी उड़ती हुई सबने, महाराज यह क्या लीला, हम बोले बस रहने दो तुम। यह है मक्खी की क्रीड़ा, बड़े कृपालु हैं सतगुरु, उनकी लीला अपरंपार, उन्हें समझना बड़ा कठिन है, उनका कोई ना पारंवार। हो गई जी बिल्कुल सीधी लकीर जो टेढ़ी मेढ़ी हुई थी, हैं? हमारी भी माया करती है ना ऐसी बुद्धि भ्रष्ट। कष्टकारी होता है प्रोसीजर, कर तो देते हैं। जो अभी तक जो संशय था, पूरा संशय का निवारण कर दिया कि भाई बीमार को भला चंगा कर सकता हूं दूर से ही। चाहता तो कर सकता था बहू को सही, चाहता तो मृतक हो जाने के बाद भी जीव, दोनों बातें मैं कर सकता था, किया नहीं। कारज कारण, अभी वो भी और पूरा और बताएंगे अच्छे से दादा गुरु। अभी मतलब पूरी मरम पट्टी नहीं हुई है, लेकिन जो आज के बाद दादा गुरु पे महाराज जी को कभी संशय आएगा नहीं। इसीलिए कहते हैं पानी पीजे छान के सदगुरु कीजे जानकर। लेकिन एक बार जब सर रख दो ना, बस फिर तो मेरे सदगुरु कहते थे विश्वास कितना होना चाहिए सदगुरु पे, कितना विश्वास होना चाहिए। आप अगर वाकई में कुछ पाना चाहते हो तो अगर वो कहे ना सर कटवाने को, तो सोचना नहीं, सर कटवा देना। क्योंकि सरकार कहते थे सतगुरु वही सर काटने को बोलेगा जो जोड़ने की ताकत रखता हो, और नहीं तो पुलिस उसी को नहीं पकड़ के ले जाएगी। हाँ, इस सदगुरु के इस वाक्य पे मैंने अपना जीवन चलाया। कितना मुश्किल समय आया, कितनी भी कठिनाई, कितनी समस्याएं आई, ये लगाने वे कह रहे हैं तो जो कह रहे करते जाओ, जो वाणी कहती जा रही है करते जाओ। वो कह रहे हैं सर काटने को, तो जोड़ देंगे, चिंता नहीं है, चिंता नहीं। क्योंकि कई बार कोई कुर्बानी बहुत बड़ी लगती है, कई बार कोई कष्ट बहुत बुरा लगता है, कई बार लगता है ये वस्तु या ये व्यक्ति जीवन से गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा, हम तो इसके बिना बर्बाद। ये हमारी छोटी बुद्धि है, ये हमारी माया में जो हमने कुछ सालों में जीवन में अपने डेटा कलेक्ट किया ना, उसी से एनालाइज करके अपना दुख सुख निर्धारित कर लेते हैं। वो महामत है, वो महामत, उनको बेहतर पता। विश्वास, विश्वास की नैया में बैठे बिना कोई भवसागर पार नहीं हुआ। सुंदर साहब जी, बार बार विश्वास की नाव से कूद तुम भवसागर में, बचाओ बचाओ चिल्लाते हो।
ठीक है। हाँ, राजी महाराज सब कुछ कर सकते हैं। जो मैं विशेष कर से करके उन सुंदर साथ को संबोधित कर रहा हूं जो जीवन में किसी भी कष्ट से गुजर रहे हैं या जीवन में कभी आता है तो घबरा जाते हैं। मत घबराइए, विश्वास की नाव से मत उतरिए उसमें, बल्कि ज्यादा गोते लगाओगे भवसागर में। बैठे हो, विश्वास करके बैठे रहो। जो कर रहे हैं जरूरी होगा, जो भी कर रहे हैं वे सही करते हैं, कभी गलत नहीं करते राजी, कभी नहीं गलत करते, यकीन मानिए। कुछ बातें हमें आज समझ में आती हैं, कुछ कल समझ में आती हैं, कुछ जीवन के आगे चलकर समझ में आती है कि ओहो इसलिए ये हुआ था, ये तो बहुत सही हुआ था, बेवजह इतनी बुद्धि उस वक्त चलाई। बाद में, और फिर बाद में बहुत पछतावा होता है कि ये तो कलंक लग गया, ये तो दाग लग गया, धनी पर उंगली उठाई थी, सोचा था कि ये क्या हो रहा है, वो बात समझा। इसलिए पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास, जो जानो त्यों करो, क्योंकि मैं तुम्हारी हूं। जब मैं तेरी हूं तो गलत कैसे करेगा तू? धनी तुम्हारी मैं। हाँ, जो परायों के साथ गलत ना करता वो अपनों के साथ गलत कैसे करेगा? जो जीवों के कल्याण के लिए आया, तो जिन ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया उनके साथ गलत करेगा? क्या माया ने बुद्धि खराब करी हमारी। विश्वास की नाव में बैठे रहो, महाराज जी की तरह उतरोगे तो बाद में फिर गुड़ 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 गोते लगाने पड़ेंगे। फिर सदगुरु को क्या कहते हैं, लाइफ जैकेट पहनानी पड़ेगी, फिर तुम्हें आके नाव से निकाल कर फिर बैठना पड़ेगा नाव में, और फिर कहेंगे उतरना नहीं इसमें से जब तक पार ना हो जाओ। ठीक है, विश्वास की नाव और प्रेम का चप्पू देके जाते हैं, पार हो जाओगे इससे। प्रेम के बिना नहीं पार होगे, विश्वास कितना ही कर लो, ये भी ध्यान रखना। डूबोगे नहीं, चाहे भवसागर में गोते नहीं लगाओगे, दुख नहीं होगा, लेकिन पार भी नहीं होगे। तो प्रेम का चप्पू संभाल के रखो, ये भी बार बार ज्वार भाटे आएंगे, ले लेंगे आपसे। और विश्वास की नाव, ठीक है। तो अब जब ये पूर्णताई हो गई उनकी, एक और लीला महाराज जी ने करके देख ली। तो ये पंक्तियां बड़ी विशेष हैं। जो सुंदर सा नोट्स बना रहे हैं जरूर नोट्स बना ले। जिनके पास महाराज जी की जीवनी है, तो मैं उसमें से पेज नंबर 142 में से पढ़ रहा हूं। फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होने के बाद ही लाइन है, बाद में भी लिखना चाहे बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लाइन बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं महाराज जी? किया हुआ को भोगना पड़ता ही है हर हाल, या केवल जो कर दोगे वो भोगना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन या केवल सतगुरु कृपा करती उसे बहाल, उसे माफी दिलवा देगी, नहीं भोगना पड़ेगा। हाँ, अब इसमें सारी बात आ गई। जो भी तुमने जीवन में गलत किया है, मान लो मैंने खूब पकोड़े तेल तलावा खाया तो कोलेस्ट्रॉल बन गया, हार्ट फेल, हार्ट की दिक्कत, जीवन भर रोग रहना था। जीवन भर तो कोई भी शारीरिक, हमने घर में बहुत कलह कलेश किया, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष के चलते हुए खूब बेड़ा गर्क कर लिया। कोई भी अधर्म आचरण किया, गलत बहुत जो भी हुई। जैसे महाराज जी से क्या हुई गलती इस वक्त, ये महाराज जी किस लिए बोल रहे हैं? सतगुरु पे संशय ले आया। एक हमने धाम में गलती करी सुंदर साथ जी, मैं हक को जुदा जानती ल्याउती शब्द में वर्णन, तू मैं कर ली राज्य से, तू और मैं करके अद्वैत में द्वैत ले आई कि तू तेरा इश्क छोटा मेरा बड़ा। तो एक गलती वहां करी, उस चक्कर में इस खेल में आना पड़ा सुंदर साथ जी। हाँ, लेकिन फिर यहां पर गलती, वहां पर संशय लिया, इश्क आपका कम है, आप करते होते तो दिखाई ना देते, और फिर यहां पर भी अब तो समझ जाओ। तो महाराज जी से क्या गलती हुई? संशय। राजीव सदगुरु पे कभी संशय नहीं। गुरुवाणी में बड़े सुंदर शब्द है, मैंने पहले भी गाया है। बाहें जिना दी पकड़िए, तारतम्य में हम बोलते हैं ना, विनती एक जो वल्लभ मो अंगना नी अविधार। मैं आपसे एक ही विनती करती हूँ कि आपकी बाजू पकड़िए तो मुझे पार कराना। तो बाहें जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बाहें ना छोड़िए, जिन चरण कमल का आसरा,
जिन चरण कमर के आसरे तुम यहां बैठे हो, चित चरण कमल विच रखिए। फिर वहीं रखना अपना चित, जिसके भरोसे बैठे हो उस पर अविश्वास नहीं। लेकिन मेरे सदगुरु, मेरे श्री राजी महाराज, ये दोनों एक ही तो हैं। प्रणवधार सुंदर साथ जी, जब आप सतगुरु महिमा जानोगे ना पूरी तरह से, उनके प्रेम, उनके स्नेह, उनके लाड, उनकी कुर्बानी को जब तुम खेल में समझोगे ना, तब तुम अपनी मूल मिलावे में इश्क रबत के दौरान की हुई सेकंड गलती को भी सुधार लोगे, जिसमें हमने श्यामा जी से भी बड़ा अपना इश्क कह दिया था। जिसने सदगुरु महिमा को जान लिया ना, उसको श्यामा जी के चरणों से प्रेम हो जाएगा। बहुत सुंदर साथ कहता ना, राज्य पे तो प्यार आता है, श्यामा जी पे नहीं आता। जिस भाव से हम राज्य के चरण लेते, क्योंकि तुमने अभी सदगुरु महिमा नहीं जानी। श्यामा जी तो सदगुरु रूप में आई हैं, वही तो प्रेम करके हमें प्रेम करना सिखाती हैं। वही तो है जो अपने से भी ज्यादा हमारा सोचती हैं। ये परम धाम में भी उनका यही स्वभाव था, यहां पर भी यही स्वभाव है। क्योंकि वो तो हम तो उन्हीं के ही अंग है ना, तो वो तो जान रही है और मान रही है। लहरों का सागर से कोई अलग वजूद नहीं है, लेकिन लहरें कह रही हम सुंदर। ठीक है ना, हम उन्हीं का ही अंश है। तो जिसने सदगुरु महिमा जानी, वो श्यामा जी के चरण चूम चूम नहीं थकेगी, मत्था टेक टेक नहीं थकेगी। कि आप ना होते तो कौन धनी से मिलाता श्यामा जी, आप ही ने तो प्रेम करके। अभी और आगे बात चलेगी, मैं बताता हूं सारी। लेकिन भव सागर पार करना है तो प्रेम का रोग आवश्यक है। हजारों हजार वर्ष तपस्या में बैठे ऋषि मुनि, जो सतयुग से अब तक बैठे हैं, और बहुत से इस प्रेम के रोग को नहीं लगा पाए, विरह के रोग से अनभिज्ञ रहे। जो प्रेम गोपियों ने महसूस किया, उससे अनभिज्ञ रहे। क्योंकि ये विशेष रोग है, किसी रोगी से ही लगता है। आप त्यागी तो कितने बड़े बन जाए, भगवान शिव जितने भी बन जाएंगे, लेकिन प्रेम का रोग ये बड़ा कठिन है। क्योंकि पूरी बात समझाता हूं, ऐसे नहीं हवा में कह रहा। क्योंकि ये रोग जो है ना, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? प्रेम ब्रह्म दो एक है, ये दोनों एक थे, दो दुनिया में ना, ये थे ही नहीं यहां पर। ये तो श्यामा जी परमधाम से लेकर आई है। श्यामा जी इन फेरे 7 कारण आई हैं, इन फेरे आई हैं 7 कारण जी। वो रोग लेकर आई थी देवचंद्र जी के रूप में, अब वो रोग फैला रही हैं। तो एक रोग ही सदगुरु चाहिए होते हैं, इससे रोग लगता है। ठीक है, वो था ना, 2 बच्चे थे, वो एक बच्चे ने छींक मारी, मेरे सामने की बात है, स्कूल के समय की मैं बात बता रहा हूं। उन्होंने छींक मारी तो रहंकी जैसे बच्चे रख लेते हैं, ऐसे करते हैं। दूसरे वाले ने लिया और उसे सूंघ लिया। मैंने कहा क्या मूर्ख है, ऐसी क्या खुशबू ले रहे हो तुम? कह रहा मुझे कल छुट्टी मारनी है। कल मैडम ने पेपर लेना है, बहुत पिटाई होगी। कर बस ऐसी तू छींक मारता रहे और मुझे हैंकी देता रहे। समझ रहे हो, ऐसे सदगुरु से चिपके रहो ताकि रोग लग जाए। इसीलिए सदगुरु की महिमा बहुत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनसे रोग नहीं मिलता, ये दूसरी कृपा उनकी कि जो गलतियां तुम कर चुके हो उसकी माफी दिलवा देते हैं। दोबारा सुनिए, ये सदगुरु के प्यार में मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। किए हुए को भोगना पड़ता ही हर हाल, या केवल सतगुरु कृपा करती उसे बयान। ठीक है, किए हुए को बच्चू भुगतना पड़ता है। किसी का मन वचन कर्म से दिल ना दुखाओ,
अधर्म आचरण मत करो, पाप आचरणों में मत रुचि रखो, पाप आचरण या करने वालों की संगत से दूर रहो, करोगे भोगोगे। किसी का 1 रुपया भी चुराया लौटाना पड़ेगा। अरे इस ब्रह्मांड में किसी को नहीं बख्शा गया। भीष्म पितामह जैसे धर्माचार्य, एक क्या कहते हैं, गलती से तीर लगा था, शूली चढ़ी थी, तो कितने 6 महीने बाणों की शैया पर लेटना पड़ा, एक गलती से। राम अवतार में छुप कर बाली को तीर मारा, तो भगवान विष्णु को भी कृष्ण अवतार में वो भी चुकाना पड़ा। ये कर्म भूमि है। हाँ, और न्यूटन साहब ने भी इसको इसी तरह से बताया था, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, लेकिन जो सदगुरु चरणों में आ गए ना, तो उनकी कृपा, अब कहोगे फिर तो काम बन गया, नहीं बना। हाँ क्योंकि हम तो यही चाहते हैं ना, इजी एग्जिट। कृपा कमानी होगी। कृपा के लिए याद है, ये भूल गए, सेवा, विनम्रता और हृदय में भक्ति भाव। महाराज जी में है ये बात, तो मिल गई। कृपा के पात्र बनो, खूब सेवा करो सदगुरु श्री राज जी की, खूब सेवा करो सुंदर साथ की, खूब गरीबी भाव विनम्रता रखो सुंदर साथ से। जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यो त्यो पाइए धनी का मान। कृपा के पात्र बने रहो सुंदर साथ, और फिर टेंशन नहीं है। सदगुरु सर पे हैं, गलती हुई है कोई बात नहीं, संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। इसके साथ एक बात और बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी, ये कृपा एक ही वजह से रुकती है। आपकी गलती की एक ही वजह से माफी नहीं मिलती, सजा मिलती है, वो तब जब आप निंदा रस में रस लेते हो। क्योंकि अपनी माफी और दूसरों की सजा, ये स्वभाव सही नहीं है। ऐसा नहीं होगा। जो नियम तुम्हारे पर लागू, औरों पर लागू करोगे, तुम पर भी होगा। मैं आपको अपने उदाहरण से समझाता हूं। किसी सुंदर साथ की या किसी की कोई गलती, और मैंने कहा राज जिन्होंने ऐसा किया, ये उनको सजा दो। ठीक, बचपने की मैं बात बता रहा हूँ, 20-21 साल का था मैं। नहीं राज जी ऐसे कैसे कर सकते हैं, सजा दो सजा दो सजा दो। तो अंदर जैसे कहते हैं ना, सदगुरु के शब्द या राज जी के शब्द, अंदर मंगल एक भाव आता है धनी की तरफ से। कहते देख, अब अगर तू इसे माफ कर देता है, तो कल को जब तू कोई गलती करेगा तो तुझे भी माफी मिल जाएगी। अगर तू को नहीं, मेरे पे सजा हुई, मुझे पे जुल्म हुआ है, मैं अधिकारी हूं, चालान काटो ही काटो, तो तेरा भी जब चालान कटेगा मैं उसका हाथ नहीं रोकूंगा। आई बात समझ में? आज इसे माफ कर, तो कल को जब तेरा चालान कोई काट रहा होगा ना, तो उसका हाथ भी रुकवा दूंगा कि इसे माफ कर दे। चाहते हो माफी, तो देना सीखो, नहीं तो जो आज कर रहे हो भोगना पड़ेगा कल। ठीक है, खुद पे कृपा चाहते हो ना, तो निंदा से दूर रहो, चुगली से दूर रहो, दूसरों को माफ करना शुरू करो। क्योंकि ये बहुत बहुत नासमझी वाली बात है कि अपनी बड़ी बड़ी गलती तुम पचा जाते हो, बढ़िया से पचा जाते हो। अरे क्या हो गया, क्या करे, इतनी थी नींद है, ये है वो है। और दूसरे की गलती इतनी सी भी तुम, ये क्या ब्रह्मात्माओं के लक्षण है, बताओ ऐसा कर दिया। अरे भाई समझ रहे हैं हम? हाँ, वरना कृपा रुकेगी तुम्हारे ऊपर। ना भाई ना, ये किसी को नहीं माफ करता, इसे भी माफी नहीं मिलेगी, दो इसे भी दंड दो। ये बड़ा न्यायाधीश बनती है रूह, सबको ये ऐसे हो वैसे कर रहा है, ये देखो क्या कर रहा है वो, ये क्या सही है, फिर तुम्हें बताया जाएगा। फिर रामत अच्छे से खेली जाएगी। ठीक है जी। हाँ, अपना भला चाहते हो तो किसी की निंदा ना करो, किसी की चुगली ना करो, किसी के लिए बुरा ना चाहो, किसी के लिए बुरा ना मांगो, और दूसरा कोई करता उसको भी रोक दो, भाई नहीं छोड़ो, ये बात नहीं करनी, हमें ये नहीं करना, कोई बात नहीं, हो जाता भाई, किससे नहीं गलती होती। एक वो गीत है ना, बड़ा अच्छा है कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। पहला पत्थर वो मारे जिसने गलती ना करी हो।
ईसा मसीह ने एक बार बहुत सारे लोग घेर कर एक औरत को पत्थर मार रहे थे, कि यीशु ने कहा ये क्या कर रहे हो बेचारी को, करे इसने इतना बड़ा गुनाह किया, करे फिर तो बहुत बड़ी बात है, इसे तो पत्थर मारने ही चाहिए। ठीक है लो मैं खुद पकड़ाता हूं, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कोई गलती ना करी हो कभी। सारे पत्थर छोड़कर चले गए। तो ये विवेक हमें रखना चाहिए। ठीक है, तुम दूसरे की लिस्ट निकालते, तुम्हारी लिस्ट इतनी लंबी निकलती है कि फिर बड़े बुरे हाल हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, महाराज जी ने कभी किसी के साथ नहीं किया तो माफी मिल गई, हमें भी मिल जाएगी। राज जी महाराज बड़े कृपालु हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, समझ आ गई बात ये वाला। चल आगे बढ़ते हैं। यहां अब पूरी बात प्रबल हो गई महाराज जी के अंदर, टोटली संशय निवारण। जो संशय का कांटा लगा था निकाल नकुल के जख्म पूरा भर दिया गया सुंदर साथ जी। अब नेक्स्ट पड़ाव नहीं, अब अगली कृपा होने वाली है। अभी देखो महाराज जी कहते हैं, भोले महाराज जी हमारे कह रहे, जाने किस प्रकार सतगुरु को मेरे प्रति मालूम हुआ, मुझे बुलाने ग्राम शीरपुर अपना लड़का भेज दिया। अभी भी कह रहे जाने, वो जानी जान है, साक्षात है। ये उनकी शक्ति का एक और प्रदर्शन है। कितने गांव कितने कस्बे दूर दूर तक फैले, और महाराज जी तो कितने किलोमीटर चल लिए। कहा दादा गुरु को एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन पता था, जा उधर जा। नहीं तो बेटा पूछता ना लेकर तो आऊं, कौन सी दिशा में जाऊं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कर उधर जा। वो वहां एक ग्राम है, वो ग्राम के बाहर एक वो गेस्ट हाउस, वो है सर्किट हाउस, वहां पर वो वहां जाकर एक तेरे को इतने 15-20 दिन लगेंगे, 15-20 दिन में वहां पहुंच जाएगा। इतनी शक्ति रखते हैं दादा गुरु। हाँ, जीपीएस लोकेशन है उनके पास पूरी। राज्य महाराज की देखो क्षमता। तो वहां भेज दिया, करे जाने किस प्रकार सदगुरु को मुझे बुलाने के लिए लड़का भेज दिया। ये वही लड़का है जिनकी पत्नी का अंतर ध्यान हुआ, जिनको जिंदा करने की बात करी थी ना। दाह क्रिया जिसकी पत्नी का मैंने ही करवाया था, आज शक्ल देखी मैंने उसे अपने सदगुरु भाई की, उठकर कंठ लगा आदर से प्रेम पूर्वक बिठलाया। अब वो जो वहां का वो जो अफसर था और लोग थे, वो तो उनको बहुत पहुंचा। पीर फकीर महाराज जी को समझ रहे हैं। हम में होता ही क्या है सुंदर साथ जी, सब राज्य सदगुरु का ही तो दिया होता है? क्या होता है कई बार हम लोग, क्या होता है ना, वो 250 ग्राम नमक लेकर पंसारी बन जाते हैं। दुलारी माता जी अक्सर ये कहानी मुझे सुनाया करती थी, कह रही अमित यही हो रहा है। एक आदमी का बड़ा बुरा हाल था, गरीबी और भूखमरी के मारे एक सेठ के पास गया जो किराने की दुकान चलाता था। कहते महाराज बहुत दिन का भूखा हूं, कुछ दे दो तो काम बन जाए। कहते नहीं, मैं ऐसे किसी को कुछ नहीं देता, भिक्षा में नहीं देता, मेहनत करके खा। ले तेरे को 250 ग्राम नमक देता हूँ। किसी को कहा भाई बुरा खोलो नमक दे दो, बाहर रेड़ी पर, बाहर पटरी पर लगा बेच, उससे जो पैसे मिले वो खा तेरा। तो कह रहे 250 ग्राम लिया और एक मिनट में बिक गया वो, पैसे आ गए। उससे और ले आया, कह रहे सेठ अब जरा इस पैसे का नमक दो। हाँ, उसका और नमक लिया। पूरे दिन में सेठ को नोट गिनते कर वाह मेरा दिया 250 ग्राम नमक में पंसारी बन जाते हैं हम लोग। किसका दिया हुआ ये भूल गए। कह रहा तू क्या गल्ले पर बैठा, मेरे देख कितने दिन में, एक दिन में कितना बेच दिया कितने की सेल हुई तेरी। ये हमारी मूर्खता है, जिसने सब कुछ दिया। ठीक है, ये हमसे चूक होती है, महाराज जी से नहीं हुई। वो भले ही उसे उन्हें बहुत पहुंचा, पीर फकीर समझ ले, लेकिन जैसे सदगुरु भाई को देखा आते हुए, सारा पूरी विनम्रता और शिष्टाचार के साथ उनको कंठ लगाया, हाथ निभाया, सब कुछ बड़े आदर के साथ। और फिर सदगुरु भाई ने कहा कि भाई याद किया तुमको सदगुरु ने, यह भाई ने बतलाया। पाते ही आदेश गुरु का हमने उठ प्रस्थान किया। 3-4 दिन मंजिल में श्री चरणों में पहुंच गए। देखिए उनको कहा 4 दिन चल के जब वहां पहुंचेगा तू, तब तक वो वहां आ गया होगा। ये दादा गुरु का वो है, विजन है, शक्ति है। ठीक है, तो 4 दिन चलकर वापस आए। बहुत सुंदर प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने आज इस प्रसंग का बड़ा आनंद लिया, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको भी आनंद हो। श्री चरणों में पहुंच गया, बार बार पग चूम नमन कर,
साष्टांग प्रणाम किया। दादा गुरु बैठे हुए थे, गए, बार बार चरणों को चूमा, फिर माथा लगाया, फिर चूमा, फिर माथा लगाया, फिर चूमा, फिर माथा लगाया। पहली बार माथे चरणों को चूमा, माथा टेका और क्या कहा, मुझे माफ कर दीजिए। पहला नमन इसलिए था कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पे संशय किया, मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी बार चूमा और फिर सर लगाया और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे संशय के निवारण करने के लिए। कितनी बड़ी लीला करी आपने मुझे तुच्छ दास को समझाने के लिए। तो दूसरा मत्था जो टेका वो उस शुक्राने के लिए टेका। तीसरी बार चूमा और फिर मत्था टेका, शुक्राना 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 मुझे माफ कर देने के लिए। मुझ जैसे कंगाल को माला माल बनाया, अतुलित धन पर बिठलाया, सब कुछ दिया, खाने को, पहनने को, आत्मा का, और फिर मैंने मुझ जैसे तुच्छ ने आपके ऊपर संशय लिया और फिर भी आपने माफ करके वापस शरण में बुला लिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और चौथी बार चूमा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कितना सुख मिल रहा है आपसे वापस पाके। बस अब इन चरणों को मुझसे दूर नहीं करना। बहुत वो सुख को प्राप्त कर महाराज जी ने प्रणाम किया। बहुत सुंदर मिलन, बहुत सुंदर मिलन, बहुत सुंदर मिलन। एक बड़ा ही सुंदर पंजाबी में भजन है, महाराज जी के हृदय में जो भाव आ रहे हैं उसको व्यक्त करने के लिए मैं 2 लाइनें गाऊंगा। साड़ी आके फड़ ली तूने मेरे आके जो सदगुरु बाजू पकड़ ली, बहुत अच्छी कृपा करी। साड़ी आके फड़ ली नहीं तो रुल जाना सी, नहीं तो रुल जाते। सानू कहीं ना मिलदी था असा रुल जाना सी। कहीं कोई स्थान नहीं मिलता, भटकते रहते भटकते रहते। शुक्राना। नहीं, सदगुरु ना मिलते तो महाराज जी का क्या होता। हमें सदगुरु ना मिले होते तो हमारा जन्म कैसे खराब हो जाता। ढूंढते ढूंढते कस्तूरी मृग की तरह से कस्तूरी को कि खुशबू आ रही है, कहां से आ रही है। धनी सन्मुख बैठे धनी को प्रेम और आनंद को ही ढूंढते रहते। राज जी कौन है? प्रेम है। श्यामा जी कौन है? आनंद है। इन दोनों को तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते कस्तूरी मृग की तरह ही मर जाते सुंदर साज जी, जो सदगुरु ना मिलते और प्रक्रिया ना बताते कि देखते अंदर से प्रकट होंगे युगल स्वरूप प्रेम और आनंद। बड़ा शुक्राना है। तो मैं महाराज जी की अवस्था समझ सकता हूं। गलती हम सब करते हैं, लेकिन किसी किसी को सुधारने का मौका मिलता है। जैसे अगर मैं जीवन में चाहूं तो अपनी गलती कभी सुधार ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक मेरे सदगुरु सरकार साहब थे तो माया ही प्यारी लगी, और आज जब गलती का पता चल रहा है थोड़ा बहुत, तो मैं उनके चरणों को पकड़ के माफी नहीं मांग सकता। हृदय में तो महाराज जी के भी थे, लेकिन रूबरू की बात है कुछ और ही। समय की बहुत कीमत होती है सुंदर साहब जी। समय रहते ना करो तो समय जाने के बाद फिर केवल पछतावा है और दुख है सुंदर साहब जी। आज हमारा शरीर जितना स्वस्थ है कल नहीं रहेगा। आज शरीर में जितनी शक्ति है कल नहीं रहेगी। आज माया के विकार
जितने बने हुए कल को और परिपक्व हो जाएंगे और उसकी छांव घनी हो जाएगी, तो फिर निकलना मुश्किल होगा। तो हर जाता हुआ दिन बेशकीमती है सुंदर साहब जी, हर दिन। पढ़ने के समय में जो बच्चे पढ़ते नहीं, फिर जिंदगी भर धक्के खाते हैं और पछताते हैं। हाँ हाँ, तो शरीर में अभी अगर शक्ति है ना, तो समय रहते पालो, बाद में केवल पछतावा है। क्योंकि माया तो यही करेगी, कहेगी कि आज पढ़ाइयां कर लो, नौकरियां कर लो, शादियां कर लो, बच्चे कर लो, बच्चों को पढ़ा लिखा लो, कल करना राज्य का काम। कल नहीं हो पाएगा, इसका समय आज ही है। और ये बात धनी श्री देवचंद्र जी, श्री इंद्रावती जी, परमहंस रामरतन महाराज जी, तीनों की जीवनी बताती है। और इनसे बड़ा मैं किसी को नहीं मानता, कोई ज्ञानी नहीं है उससे बड़ा। सबने कब शुरू किया सुंदर साथ जी? जब भया बरस 11वां, देवचंद्र जी 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन श्री महाराज शरण में आए। और ऐसी महाराज जी छोटी आयु में निकल गए। हाँ, यही होगा। बार बार पग चूम नमन कर साष्टांग प्रणाम किया, मैं कह नहीं सकता कि कैसा हमको आशीर्वाद मिला। अब महाराज जी तो कहते इतने आनंदित हैं, लेकिन कहते सामने दृश्य बड़ा ही खतरनाक है। ठीक है, मुखारविंद थी और तरह की, जिसे देख भय लगता था। दादा गुरु बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहे और गुस्से में देख रहे हैं, मौन होकर। ऐसा स्वागत की तो आशा नहीं करी थी, इतने दिनों बाद मिले थे। और दादा गुरु बिल्कुल लाल पीले चेहरा उनका हुआ है, बिल्कुल मौन, कुछ नहीं बोल रहे। कह रहे मुझे तो ऐसा डर लगा, पूछो ही नहीं। भय का वातावरण छोड़कर ही मैं उस दम भागा था। बैठो इधर सामने आकर। सदगुरु का आदेश हुआ, कर सामने बैठो, प्रणाम हो गई तुम्हारी, चलो। मैं सन्मुख जाग पहुंचा, उनके मुख नीचे कर बैठ गए। कर पता नहीं, लेकिन कुछ तो गलती हुई है, नीचे मुख करके बैठ गए शर्मिंदा होकर। दादा गुरु कहते हैं, इतना बड़ा हो गया अब तू, लगा जीवाने मुर्दों को, दखल लगा देने कुदरत में। क्या समझा है, उत्तर दो। कुदरत में दखल दे रहा है। बीच निकल गई मेरे सुनकर, मेरी तो कह रहे अंदर से श्वास ही निकल गए। बैठा रहा किंतु खामोश, कुछ नहीं बोल। महाराज जी कहे लीला तो आपकी थी, डांट मुझे पड़ रही है, मेरी थोड़ी शक्ति थी। करे लेकिन कुछ बोला नहीं। किस मुख से मैं बोलूं सन्मुख, कैसे कहूं कि मैं हूं निर्दोष। निर्दोष तो नहीं है ना महाराज जी, बोला तो था ही ना, दया तो उन्हीं को आई। शक्ति दादा गुरु की है, लेकिन इच्छा महाराज जी की थी। जैसे पहले भी इच्छा उन्हीं की थी ना, कि बहू को जिंदा कर दो, भाभी को जिंदा कर दो, ऐसे इच्छा यहां पर भी उन्हीं की थी। उस वक्त शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, इस बार कर दिया, लेकिन गलती है ना। मृतक को जीवित करने की इच्छा करना ही गलत है। महाराज जी दादा गुरु क्यों डांट रहे, ताकि दोबारा ये कभी ना हो, ये पक्की बात हो जाए एकदम। ठीक है, तेरी इच्छा करके दिखा दी, लीला कर दिखा दी, शक्ति बता दी, सारा संशय निवारण कर दिया, लेकिन अब पक्की स्टैंप लगा रहे ताकि दोबारा ये चूक ना हो जाए महाराज जी से। इसके लिए सुंदर साहब जी, राज्य महाराज, सदगुरु का आंख दिखाने का केवल एक ही वजह होती है और कुछ नहीं। सदगुरु से ज्यादा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन उनकी आवाज ऊंची, आंख दिखाने का केवल एक बात होती है कि ये बात तो फंस जाए अंदर, ये चूक दोबारा ना हो। इसीलिए बस वो मुस्कुराती हुई मुद्रा की बजाय वो मुद्रा आती है, नहीं तो लेकिन धनी से ज्यादा हमें कोई प्यार नहीं करता। और सदगुरु को गुस्सा आता ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि पुत्र को पुत्र तो हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती, है ना। तुम कितना भी झगड़ लो, कितना भी बदतमीजी कर लो, कितना भी माँ के साथ कैसा भी व्यवहार कर लो, तुम्हें खिलाए बिना सो नहीं सकती माँ।
उसको नींद आएगी नहीं, तुम्हारी गलती होगी फिर भी माफी मांग लेगी, चल बेटा तू गुस्सा, तू खाना खा ले, है ना। सदगुरु इससे करोड़ गुना ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ये नाटक अगर करते हैं तो कारण है कि ये बात अंदर से अच्छे से ठसाना चाहते हैं कि ये बात दोबारा नहीं हो। जहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो वाइटल है बात की, नहीं ये नियम भंग करने में नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। अभी आप देखिएगा कितना बड़ा नुकसान है। अभी बताता हूं मैं, 2 मिनट रुकिए कि कितनी इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ। जो महाराज जी ने इच्छा प्रकट करी ना सुंदर साज जी, इस कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ अभी मैं आपको बताता हूं। 2 मिनट दीजिए मुझे बस। और इसीलिए इतनी वो हो रही है, आशीर्वाद मिल रहा है। किस मुख से कहे कि निर्दोष है, हमने ही तो मांगा था पहले भी और बाद में भी कि जीवित जीवन दान दे दो, ठीक है ना। हमारे भी अंदर आता है ना सुंदर साज जी, कभी भाव आ जाए हम तो ब्रह्म सृष्टि है, ये चाहे तो क्यों नहीं होता। अब राज जी को आपके अंदर की ब्रह्म सृष्टि हो तुम और मैं अक्षरातीत हूं, उसके लिए वो करना पड़े। अब वो करना पड़ेगा, उसका नुकसान होता है हमें भी और औरों को भी, प्रकृति पूरी बिगड़ जाती है। तो फिर कहीं ना कहीं तो समझाना, आंख भी दिखानी पड़ेगी कि ये हो गया एक बार, अब दोबारा ना हो। समझ रहे मेरी बात। एक तो हमें कभी भी जिद करनी ही नहीं चाहिए। जिद राज्य से करने के बाद हमेशा पछताओगे। भले ही तुम्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन ये विश्वास रखो कि तुम कर रहे हो, तुम्हारे हुक्म से ही हो रहा है। तुम्हारे हुक्म के बिना कुछ नहीं है, तो गलत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि है तुच्छ, जीव अकलित क्या करे। अब सुनिए क्या कहते हैं महाराज जी। दादा गुरु कहते हैं, उसकी जगह कौन जाएगा। फिर बोले सदगुरु महाराज, जिसको तैने रोक दिया है पूरा कर वह खाना आज। आई बात समझ में। क्या गलती हुई, आपने उस बच्चे को रोक दिया जिसको सांप काटा था, इस जीव को तुमने इसी तन में रोक दिया। अब इस जीव का एक अगला तन तैयार हो चुका है, इसके कर्मानुसार, शुभ और अशुभ कर्मानुसार एक चोला एक गर्भ में तैयार हो चुका है। 4 महीने का बच्चा जब तैयार हो जाता है तो कहते हैं जीव प्रवेश करता है उसमें, ठीक है। उसके कर्मानुसार उसको अच्छा घर परिवार मिलता है, धन संपत्ति मिलती है, रोगी शरीर या निरोगी शरीर, सुंदर काया या इस तरह की सारी बात होती है। पूरा कैलकुलेशन अकाउंट है, उसके हिसाब से तन तैयार हो चुका है। अब इतने दिन जो गैप पड़ गया, गर्भ तो कितने दिन रुकना है बताइए आप। जीव को तो जाना पड़ेगा। अब आप कहो भाई परमात्मा है, दूसरे को भेज, दूसरे को कैसे भेज दे, उसका कर्म कुछ और है और उसके कर्म अनुसार उसका दूसरा तन तैयार होगा। भाई लोग इतने तो मरते हैं, किसी और को भेज दो, जो मर रहा है उसका भी तैयार है। बहुत बड़ा गणित है ये, और एरर 0 है। बात समझ आ रही है मेरी। जो मरेगा, रोज 1 लाख आदमी मर रहा है, लेकिन उसके लिए अपना अपना उनके कर्म अनुसार तैयार हुए वेतन। अब ये खांचा कैसे भरे किसी को जबरदस्ती मार के वहां घुसाए क्या। ये करना पड़ेगा दादा गुरु को अब, महाराज जी की गलती की वजह से। जिसकी आयु पूर्ण नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं आई थी, लेकिन उसको पूर्ण करना पड़ेगा और उसको वहां भेजना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो महिला गर्भवती है ना, वहां तो जीव प्रवेश करना ही पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात। हाँ, जिसको तैने रोक दिया पूरा कर वह खाना आज। बता कौन जाएगा वहां, उसकी जगह पूर्ण करवा चल। या कुछ खेल समझ रखा है, जिसको चाह दिया जीवा, जिसको चाहे जिंदा कर दो। कौन जाएगा उत्तर दे अब। इतनी बार दादा गुरु ने गुस्से में बोला, महाराज जी करे मैं जाऊंगा जी, मैं किसी को मारना है मुझे मार दो, मेरा जीव उधर चला जाएगा, खांचा पूरा हो जाएगा जी, गुस्सा ना हो मेरे मुंह से निकला मैं, और कौन है मैं बिला वजह, और कोई क्यों जाए बिला वजह मृत्यु, किसी को क्यों मैं बोलूं कि इसको मृत्यु दे दो। भेजे उसकी जगह हमें, वो जो बच्चा रोक लिया है। इसीलिए बहू को भी नहीं इसीलिए बहू को रोका नहीं था महाराज जी ने। इसीलिए कह रहे थे भाई चिरंजीव जीव तो दोबारा जाएगा। साधारण धर्म ग्रंथ अगर हम उठाकर देखें तो उसी से पता लगता है कि चोला बदलता है, जीव ये मृत्यु नहीं होती, एक से दूसरे चोले में जाता आत्मा या जीव। किया हुआ को कौन भरेगा, हमने किया भरेंगे हम।
ठीक है, महाराज जी ने कहा मुझे मृत्यु दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए, मैं वहां जाऊंगा। तो फिर इधर देख, चलने की तैयारी कर ले, इधर एकदम कह रहे चलने की तैयारी कर, फिर ठीक है तेरे को भेजते हैं वहां पे। लगा हुक्म हमको मरने का, उठे गए शीघ्र हुक्म के साथ, जैसे आदेश हुआ मृत्यु तेरी, अब खड़े हो गए। किया स्वच्छ स्थान लीप कर, ये भी आज भी वो स्थान है जहां दादा गुरु ने ये प्रक्रिया करी है, ठीक है, सोनगिरी में। ठीक है, एक स्वच्छ स्थान किया, पूरी गोबरी लीपी गई, सुखा दिया गया, उसके ऊपर फिर भूसा होता है ना सॉफ्ट करने के लिए, कुशनिंग करने के लिए, वो भूसा डाला गया। जब जैसे उसको जब मृतक शरीर होता है तो उसको अर्थी पर डालने से पहले डाला जाता है ना कुशनिंग के लिए, भूसे को सूखे, वो भूसा उसके ऊपर रखा गया। कुशा बिछा उस पर आप, कर स्नान आए मरने को, चरण लिए सदगुरु आकर। ठीक है, अभी कैसे स्नान करके आए हम, पूरा मुंडन मुंडन करा के मरने को दादा गुरु कह रहे हैं भेजेंगे। प्रणधार सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, ये बात मैंने पिछली बीतक में नहीं ली थी। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े दानवीर, जब मृत्यु की बात आती है ना, रो रो के बुरे हाल हो जाते हैं। हाँ, बड़े बड़ों को जब मृत्यु दंड मिलता है या पता लगा मृत्यु आ गई तो रो रो बुरे हाल हो जाते हैं। क्यों? कहते हैं हमारा अभी ये काम बाकी है, अभी ये काम बाकी है, अभी तो ये देखा ही नहीं। बहुत सी इच्छाएं, बहुत से काम जो बाकी होते हैं ना, मन में होते हैं, इसके कारण आदमी रोता है, बिलखता है, कुछ दिन तो दे दीजिए, कुछ तो माफी दे दीजिए, कुछ तो कीजिए। वो रो रो के बुरे हाल होते हैं। कोई नहीं हंसता हुआ जाता इस दुनिया से, इसीलिए रोता पिटता है कि कोई ना कोई मनोकामना रह गई संसार की, कोई ना कोई इच्छा रह गई, कोई ना कोई काम रह गया आपके अंदर कोई। ठीक है, लेकिन महाराज जी स्नान करके बैठ गए। ये अंतिम परीक्षा है, ये हमेशा होती है। ये परीक्षा किस किस की हुई पता है? देवचंद्र जी की भी हुई। जब सत्संग में जाने के लिए, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए ही तो था ये बात। भगवत प्राप्ति के लिए मृत्यु को भी नहीं देखा। वैद्य ने स्पष्ट कहा कि हवा लगी तो मृत्यु होगी, और फिर भी चले गए। तो राज्य महाराज बीतक में लिखने पे मजबूर हो गए कि इससे ज्यादा क्या परीक्षा लेते। ये थी अंतिम परीक्षा। इसीलिए वाणी कहती है, पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, एक जरा जिन शक रखे, पीछे रहो जीव या मर। ठीक है, ठीक है, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जो जीवे ना मरेंगे मोमिन, जीते जी मरना है, जहर खा के नहीं मरना। जो जीवे ना मरे मोमिन, तो क्या मरेंगे मुनाफिक। जिस भी ब्रह्मात्माओं को राज्य की प्राप्ति होगी तो एक बार तो टटोला जाएगा ना, कि कुछ इच्छा तो नहीं रह गई, कोई तेरा काम तो नहीं रह गया। अगर रह गया तो रोएगा ना व्यक्ति, लेकिन मोमिन क्या होंगे? हंसते हंसते, बिल्कुल साधारण मुद्रा में नहा धोकर बैठ रहे। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये फाइनल परीक्षा है क्योंकि आप रोग नहीं तो रोना पिटना मचेगा। अरे भाई मेरे बिना उसका क्या होगा, इसका मतलब कहीं मोह रह गया था, अरे मेरा ये काम रह गया, इसके कारण खेल चलता रहेगा तुम्हारा। देखी अंतिम परीक्षा, टटोल लिया सारा दिल, कुछ नहीं रह गया। अब इसे सिर्फ महाराज जी को इस वक्त क्या चाहिए? सिर्फ राज्य चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन सी चौपाई घटित होगी उनपे? मैं तो अपना दे रही, तुम ही राखा जीव, बल दे आप खड़ी करी कारज अपने पीऊ। ये चौपाई घटित होगी। ठीक है, कोरोना में वैक्सीन लगाने वालों जब तक मृत्यु का भय है, जब तक संसार में कोई दुख है, जब तक संसार में कहीं तुम्हारा प्रेम संवाद है, राज्य नहीं मिलेंगे। मरना पड़ता है। धनी के साथ जीने के लिए मरना, और जीते जी मरना होता है। असल मरने वाले में मरने में कुछ नहीं होता। कई लोग मिल, अरे हम बस मर जाना चाहते हैं, उससे क्या होगा? कष्ट खत्म हो जाएंगे। तेरी मन की इच्छा, माया की तृष्णा तुझे रुला रही है, ये तेरा अगला जन्म कराएगी। उसके बाद कौन सा तो छूट गई,
छूटोगे थोड़ी। छूटोगे तो तभी जब ब्रह्म ज्ञान सदगुरु चरणों से पार हो गए कि कुछ नहीं चाहिए राज्य के अलावा, तभी दुखों से छूटोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुंदर साहब जी। इतना आसान नहीं है राज्य को पाना सुंदर साहब जी। ये सबसे बड़ी नियामत है, ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री राज्य के चरणों को, उनके सुखों को, उनके दर्शन को पाना। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश खोज थके हारे तपस्या कर करके। और वो छोड़ो, उमा जी, उनकी अर्धांगिनी उमा जी और लक्ष्मी जी ने भी तपस्या कर ली। आपने प्रसंग सारे सुने हुए, नहीं तो बीतक में आएंगे, मैं दोबारा सुना दूंगा। सब हार गए, उनको भी वो सुख नहीं प्राप्त हो रहा। तपाएंगे तो सही ना, परीक्षा तो होगी ना। ये अग्निकुंड में से निकलना पड़ता है। पहले पी तू शरबत मौत का, मरने को तैयार है, तब मेरे साथ जीने को मिलेगा। इतनी बड़ी नियामत हम चाहते हैं सुंदर साथ जी। चितवनी लग नहीं रही, चितवनी लग नहीं रही, चितवनी लग नहीं रही, चितवनी। कान थक जाते हैं सुनते सुनते, लेकिन मर्म तो समझ लो कैसे लगेगी। शरीर के अकड़ाने को समझते हैं कि ध्यान में बैठे हैं, ध्यान लग नहीं रहा है। ये थोड़ी है अजी हमारा 2 घंटे का ध्यान हो गया, अब हमारा 4 घंटे का आसन सिद्ध हो गया, अब हमारा 10 घंटे तक हिलते डुलते नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बंदर भी पेड़ पे बैठा हिला डोला बिना, उसको मिल जाएगी ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। शरीर अकड़ाने को चितवनी कहते हैं क्या? प्रेम लगन लगनी पड़ती है इसमें। जिसको प्रेम की लगन लग गई, जिसको प्रेम का रोग लग गया, इसमें क्या होता है, इसमें प्रेमास्पद के बिना जिया नहीं जाता। इस रोग की विशेषता क्या है कि श्वास नहीं आती अपने प्रेमी के बिना, उसको देखे बिना, उससे मिले बिना, उससे बात किए बिना। बस अब इसमें राजी मिलेंगे मिलेंगे, नहीं तो जान गई। वो कहता है या तो तू आ या जान गई। और इसी रोग में कोई और कोई चीज आराम नहीं देती। इस पर जान पे तो बनाती है, लेकिन रख दो कुछ भी इस रोगी के आगे, इसको नहीं भाई, इससे भी आराम नहीं पड़ रहा, इससे भी आराम नहीं पड़ रहा। उसी को बुला, वही मेरा वैद्य है, वही मेरा तबीब है, वही मेरी दवाई है। ये प्रेम रोग, इससे ध्यान लगता है। ये प्रेम रोग जब श्यामा जी के जरिए हमें लगेगा ना, राज्य की कृपा से श्यामा जी का मिलन, सदगुरु का मिलन, वाणी से मिलन। श्यामा वाणी भी क्या है, ये रसना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का, है ना। तो जब ये रोग लगा, अब बनी जान पर, परीक्षा हुई आखिरी, अब मिलेगा। अब जो जो सुंदर साथ राज्य को पाने की इच्छा रखते हैं, आज तो कहेंगे अरे भैया इतना कौन करे, नहीं चाहिए, जाहिरी मेरी काफी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब भी तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। 1000 गुना ज्यादा फल है पार ब्रह्म के शरण में आने के का और कहीं स्थान पर जाने के मुकाबले में, लेकिन जन्म खराब कर दोगे। विश्व विजयी तो बहुत से राजे महाराजे और असुर भी हुए। रावण भी विश्व विजयी था, और भी कई इतने, लेकिन सुखी नहीं थे। थे क्या? सुखी नहीं थे। काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष के पीड़ित थे। तो पीड़ित सदा रहोगे। जो पीड़ा मुक्त होना चाहते हो, जीवंत मुक्त होना चाहते हो, तो ये प्रेम का रोग, ठीक है। और इसमें इतनी भारी परीक्षा, ये परीक्षा तो क्यों ली जाती है सुंदर साथ जी? जो भी अध्यापक होता है वो परीक्षा इसलिए लेता है कि जो पाठ मैंने पढ़ाया है इन्हें याद हो गया तो आगे बढ़ूं, और नहीं हुआ तो फिर दोबारा इसे समझाऊं। यही तो होता है, और कोई वो दंड थोड़ी है परीक्षा। तो ये परीक्षा हुई, महाराज जी उसमें पारित हो गए बिल्कुल आराम से, स्नान आदि करके। कर स्नान आए मरने को, चरण लिए सदगुरु आकर, चरण ध्यान में लेकर अपने लेट आसन पर जाकर। अच्छा, इसमें एक और बात है, बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं और किसी की क्या, अपनी ही गलती से आपको शिक्षा दे रहा हूं। एक बार जीवन में कोई मुझे बहुत कष्ट था, संसारिक कष्ट था, राज्य वाला नहीं, कोई कष्ट था, दुखी था, मैं बहुत दुखी था। खेल ले दे के सच हो जाता और वही दुख का कारण बन जाता।
तो पन्ना जी की बात है, मैं बंगला दरबार में बैठा हूँ, रोए जाऊं रोए जाऊं रोए जाऊं, और ये कहूँ मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे नहीं रहना खेल, मुझे नहीं रहना, मैं बस मरना चाहता हूँ, मुझे आप अपने पास बुला लो, ये वो करके है। देखो धनी कितना हमारा ढोंग और नाटक जानते होते हैं। तो एक सुंदर साध के रूप में श्री राजी महाराज, मैं तो यही मानूंगा राजी आए थे। किसी को क्या पड़ा था, वो व्यक्ति बिल्कुल अनजान थे, मेरे से आए, प्रणाम हुई, और मैं बिल्कुल रात के 11-12 बजे पहले बंगला दरबार खुला रहता था, क्योंकि वहां अखंड पाठ चलता था। ये मैं उतनी पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अखंड पाठ बंगला जी में चलता था, और जो बाहर कर दिया ना झंडे के पास, पहले अंदर चलता था। तो एक किवाड़ खुला रहता था, तो आप आके आराम से बैठ सकते थे। तो मैं बैठ के रो रहा था चुपचाप कि कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसे में कोई आया और बिना जान पहचान मेरा हालचाल पूछा, तो मैं यही मानता हूँ राज्य स्वरूप आए, कहते क्या हुआ आपको? मैं कुछ नहीं हुआ, मुझे बस घर जाना है, मुझे बस मरना है। फिर भी कुछ तो हुआ होगा, कोई तो दुख होगा, बताइए। मैं मुझे कोई दुख नहीं है, बस एक ही दुख है, मुझे राज्य चाहिए, मुझे घर जाना। तो मैं क्या बन रहा हूं, बड़ा सियाना, कोई दुख नहीं। कह रहे अगर मरना ही चाहते तो फिर क्यों रो रहे हो भाई? जो समस्या अभी है, मरने के बाद कौन सा हल हो जाएगी, वो तो वहीं की वहीं है ना। मरते हुए आदमी को किस बात का दुख? नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब तुम कह रहे हो राज्य चाहिए, कह रहे हो मरना, मरना नहीं चाहते तुम, हल ही चाहते हो इस समस्या का। मैं कौन सा राज्य के प्रेम में पीड़ित होकर बोल रहा था कि मुझसे विरह नहीं सहा जा रहा इसलिए ले चलो या मार। मैं तो उस दुख से कह रहा, तुम मिलना नहीं राज्य से चाहता, मैं उस दुख का निवारण चाहता हूं। मैंने कहा अरे हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक है। कह रहा मरना ही चाहता फिर क्यों रो रहा भाई? फिर तो मान समझ तू मर गया, बस अब क्या हो गया, कुछ बदल जाएगा? समस्या की वैसी रहेगी, लेकिन तू मर गया तो तेरे लिए तो मुर्दे को तो कोई मुर्दे को तो आग नहीं लगती ना, मुर्दे को तो ठुड नहीं लगती, बस अब ठीक हो जा फिर। मरना ही तो नहीं कोई चाहता, मरता मरता जगमुआ, लेकिन मरना ना सीखा कोई। दुनिया मरती मरती जा रही है, लेकिन मरना ही तो नहीं सीखा। ये मरने की कला तो सिखा रहे हैं महाराज जी। जीते जी मर जाओ, मरने के बाद क्या बदल दोगे? हाँ बदल सकते हो, जीते जी मरो। ये महाराज जी इस वक्त कैसे मर रहे हैं? जीवंत, कोई इच्छा नहीं। समस्त इच्छाओं, कष्टों का, दुखों का मर जाना ही मर जाना है असल में सुंदर साहब जी। और ये केवल एक ही शक्ति से हो सकता, प्रेम। तुम इसे वैसे अचीव करना चाहोगे नहीं, प्रेम ही ऐसी शक्ति है कि जलते कोयलों पे चला सकती है। दुनिया कहेगी अरे इतनी बड़ी बात कर दी इन्होंने, तो कोई जलते कोयलों को उसे पता ही नहीं लगा, वो तो प्रेम में था। प्रेम ही है जो समस्त इच्छाओं को बाकी जला के राख कर देता है। और इस प्रेम को उपजाने के लिए ही श्री राज्य महाराज दादा गुरु के रूप में ऐसे भोजन प्रसाद को फूलों से ढककर ला रहे हैं, गजरे पहना रहे हैं, हार पहना रहे हैं, अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं, अंदर और बाहर दोनों लाड कर रहे हैं। तेरी कुटिया बनी मिलेगी, तेरा भोजन पका मिलेगा, तेरा दिया जला मिलेगा। दोनों तरह का प्रेम अंदर बाहर का कर करके प्रेम उपजाया, रोग लगाया। राशा जी राशा, कितना करते हैं राज्य हमारे लिए, लेकिन काब बनेगा जब प्रेम रोग लगेगा, तभी तुम मरना सीखोगे। जीवंत मुक्ति इसी को कहते, तभी हो पाएगी। आज विषय बहुत गहरा है, राज्य के मिलने का विषय। मैं क्या करूं सुंदर साथ जी, मुझे पता है ये हर एक का सब्जेक्ट नहीं है, क्षमा चाहता हूं, ये पब्लिक डोमेन है, तो मुझे थोड़ी बात डाइल्यूट करके हल्की करनी चाहिए, लेकिन ये विषय भारी है। या तो मैं इसे पिछले साल की तरह ऐसे ही ले जाऊं, लेकिन अगर आप वाकई चाहते हो वो पाना जो महाराज जी ने पाया है, तो इसको समझना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और कहोगे कि मरना कैसे है, तो वो मुझे बताना पड़ेगा कि प्रेम, प्रेम एक ऐसी आग है, एक ऐसी आग है। कहते हैं कि एक बार जंगल में एक शिवलिंग था, तो किसी ने दिया जलाया, सारा जंगल वशीभूत जल के भस्म हो गया, लेकिन शिवलिंग वैसे का वैसा, क्योंकि वो तो शालीग्राम का बना है ना। हाँ, तो प्रेम एक ऐसी आग है जो सारी तृष्णाओं, सारी इच्छाओं, सबको जला के भस्म कर देते, सिर्फ राज्य रह जाते हैं सामने। राज्य के अलावा
प्रेम विरह की ऐसी आग लगाता है कि अब रहा ही नहीं जा रहा, तेरे बिना रहा ही नहीं जा रहा, सब इच्छाएं जल जाती हैं। प्रेम अगेन ये लगाइए, और ये रोग किसी रोगी से ही मिलेगा, ऐसे नहीं, खुद नहीं उपजा पाओगे अंदर ये। वाणी से भी मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक जीवंत उदाहरण होता है तो सदगुरु रूप में तो और आसान हो जाता है। ठीक है, हाँ, और इसमें भी एक गड़बड़ बड़ी होती है भाई। हाँ, प्रेम करने चलते हैं, राज्य से सुंदर साथ में आपस में गठबंधन बांध लेते हैं, आपस में जोड़े बना लेते हैं, आपस में जुथ बना लेते हैं और आपस में ही प्राण बसा लेते हैं, ये भी गड़बड़े होती हैं। तो ये भी याद रखना, ये सब नाटक है, झूठ है। कर कबीला पार का तो पार ही बैठा है, ये सब नाटक के पुतले हैं। हाँ, आज प्रेम करोगे ये भी छूटेंगे। महराज ठाकुर के भाई भी थे और सुंदर साथ भी थे, लेकिन गए ना, धोखा दे के फिर भी पीड़ा हुई ना, तो ये तो पक्का साथ नहीं हुआ। यहां प्रेम करना तो समझदारी नहीं होगी ना, प्रेम वहां करो ना। वो मैंने पहले भी बोला था, बुल्ले शाह साहब कहते हैं, यारी औथे नाल लाइए जिधर निभाउण दा असूल होवे। जहां निभाने की आदत हो वहां यारी लगा लेनी चाहिए। बुरे रास्ते कभी ना जावे, चाहे कितना भी उसमें फायदा हो जाए। हैं, बुरे आदमी से दोस्ती ना करो, चाहे कितना चेहरे पर नूर होवे। और इसी तरह यारी उधर लगाओ जहां निभाण दा असूल होवे, तो ये निभेगी सिर्फ वहां, आखिरी श्वास तक। प्रेम आखिरी श्वास तक चाहता है प्रेमी को, उसके बाद भी चाहता है, वो वही है सिर्फ। यहां कोई नहीं निभाएगा, कोई नहीं निभाएगा। तो ये प्रेम रोग लगा, प्रेम से मृत्यु आसान हो गई, अंदर से सभी इच्छाएं मर चुकी हैं सिवाय राज्य को पाने की। तो अब क्या मिलेंगे फिर? राज्य, जब एक विरह की अग्नि ने बाकी सब जला दिया इच्छाओं को, और धनी जब पूछ रहे हैं क्या चाहिए तू, और टटोल भी लिया तो पता लग रहा है कि सिर्फ तू, तो फिर कुछ और क्यों देंगे? कुछ और देंगे? जोर जबर करना होता तो अब तक ले ही ना गए होते राज्य महाराज परम धाम। जोर जबर ही तो नहीं करना था। कई कहते हैं लेके क्यों नहीं जाते राज्य? अरे भाई, तेरी माया की इच्छा बाकी है, जोर जबर उठा के ले जा तेरे को, किडनैप करके। इच्छा से जब रूह की इच्छा होगी, नहीं बस तू, तो बस फिर घर चलते हैं। यही बात हुई थी ना, यही बात रास में हुई थी। रूहों से पूछा, हाँ जी कैसा लगा वृंदावन? नहीं, आग जैसा। फिर क्या चाहती हो? वहां ले चलो जहां आप और हम कभी जुदा ना हो, ये विरह की आग हमें दोबारा ना जलाए। तो भाई वो तो परम धाम है, फिर जाना हुआ ना। ये जागनी रास का भी अंत ऐसे ही होगा सुंदर साथ जी। बस उसमें और इसमें फर्क ये, वहां एक साथ सब जागी धाम में, यहां पर आत्माओं का जागना, जागनी रास में सबका अलग अलग है। यहां राज्य ने ऑप्शन दी कि भाई एक सखी तो 400 साल तक माया से तृप्त नहीं हो रही, और एक पहले ही 40 साल में तृप्त हो गई, तो उसको रोके रखे तुम्हारे चक्कर में? नहीं, उसकी आत्म जागृत, वो युगल स्वरूप में लीन, तुम देखते रहो खेल। जिसको धनी को देखना है वो धनी देखे, जिसे खेल देखना है वो खेल देखे। ये राज्य ने प्रायोरिटी ले रखी है इस वाले खेल में। राशा जी, बहुत सारा कोर्स आज एक ही क्लास में हो गया। इस बैठक को 3 से 4 बार सुनिएगा तो अंदर जाएगी बात, क्योंकि हमें भी ये मिलन चाहिए जो महाराज जी के साथ हो रहा है। सुनिए, सुंदर मिलन है आज। महाराज जी महाराज का, रतन भाई का कब से चली, कितना कष्ट उठाया, अब जाके वो सुंदर मिलन हो रहा है। चरण ध्यान में लेकर अपने लेटे आसन पर जाकर, ठीक है, राज्य महाराज सदगुरु के चरणों को हृदय में लिया, हृदय में धारण किया और लेट गए। चरण ध्यान में ले, यह ले कफन शब्द के संग ही ऊपर चादर आन पड़ी। महाराज जी लेटे, दादा गुरु ने कहा ले चादर, समझ इसे कफन। एक वाइट चादर महाराज जी के ऊपर डाल दी उन्होंने, लेटते ही उनके। हमने उठा सवार उसको अच्छे से सीधी करी, पांव पे डाल, पूरे सर पर डाल दी, जैसे कोई मुर्दा ही होता है, ठीक है। सर से पैरों तक ओढ़ ली, लेट गए आंखें बंद करके। अब उनको क्या करना था? महाराज जी को लेटे लेटे आंखें बंद कर ली, करके श्री सदगुरु का ध्यान लगा।
और हृदय में सदगुरु का ध्यान। उनकी मूर्ति को तकना शुरू किया आंखें बंद करके। सरहाने आसन सदगुरु का, चरणों में मेरा चोला। और सदगुरु महाराज क्या हुआ कि ये चद्दर डालने के बाद उनके सर के, सराहना क्या होता है, सर के पास यहां आसन लगा के दादा गुरु बैठ गए और उनके चरणों में मेरा चोला सामने पड़ा हुआ था। रम गए हम अपने ख्याल में, ठीक है, सदगुरु के ध्यान में कहते हम तो रम गए। ज्ञात नहीं क्या हमें किया, अब हमें नहीं पता वो क्या कर रहे थे, क्या मंत्रोच्चारण या जो भी वो कर रहे थे, कहते हमें कुछ नहीं पता, हमारे ऊपर चद्दर थी और हम ध्यान में थे। कुछ क्षण में आई अचेतना, बेहोशी आ गई। महाराज जी कहते हैं मुझे अनकॉन्शियस हो गया मैं। कुछ क्षण में आई अचेतना, बाहर ज्ञान समाप्त हुआ। बिल्कुल पता नहीं क्या किया दादा गुरु ने, एकदम बेहोश हो गए। मतलब मुझे भी क्लियर तो है नहीं इसमें लिखा हुआ कुछ कि जीव या आत्मा को बाहर ही निकाल के इंद्रावती की तरह प्रवेश किया क्या दोबारा से, है जो आता है ना कि मैं तो अपना दे रही, आत्मा ने तो चूल्हा छोड़ दिया था इंद्रावती के, तुम ही राख्या जीव, तुमने ही वापस जीव को प्रवेश कराया कि भाई काम लेना तेरे से, बल दे आप खड़ी करी। अब वो खांचा भरना था सुंदर साथ जी, ठीक है, तो जीव को बाहर निकाला तो वो बेहोश हो गए। कुछ क्षण में आई अचेतना, बाहर ज्ञान समाप्त हुआ। कितनी देर रही ये हालत, कुछ अनुमान नहीं इसका, बहुत देर हो गई। कहते जब हमें होश आया तो रियलाइज हुआ पता ही नहीं कि कितनी देर से मैं बेहोश हूं, कितनी देर, सुबह की शाम हो गई शायद, समाप्त हुआ। लेकिन आंखें खुली जब अपनी तो अजीब सा था नशा। कहते कुछ नशा था, सुरूर था। और इससे गजब की बात क्या थी, श्री सतगुरु की जगह राज्जी मुस्कुराते बैठे बैठे, पूरा नशा है, कुछ नहीं दिख रही, झोपड़ी कहां बैठे हुए हैं, उठकर बैठे तो सतगुरु के आसन के स्थान पर श्री राज्जी महाराज बैठे हुए हैं। दी आवाज, रतन अब उठो। राज्जी ने आवाज दी, हम चोला ले उठ बैठे, फौरन बैठ गए राज्जी की आवाज सुनकर। हुआ यहां क्या अब से पहले अपने को कुछ ज्ञात नहीं, इससे पहले क्या हुआ, दादा गुरु उठ के गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कितनी देर बीती, महाराज जी कह रहे इससे पहले हमें कुछ नहीं पता। हमारी जब होश आया तो देखा दादा गुरु की जगह राज्जी बैठे हैं और उन्होंने बड़े प्रेम से कहा उठो रतन, तो उठ के बैठ गए, लिपट गए श्री राज चरण से। पहले ना 2 मिनट इस दृश्य का आनंद लो, हम अपनी अपनी आत्माओं के साथ राज्जी चरणों से लिपट जाते हैं। कितनी लंबी खोज, कितनी लंबी प्यास, कितना कष्ट इस क्षण के लिए रूठ आती है। सदैव इन चरणों के पास थे लेकिन दिखते नहीं थे, दृष्टि गोचर नहीं हो रहे थे, अनुभव में नहीं आ रहे थे और उसके बिना काम नहीं चल रहा था। थे इन चरणों के ही पास हम हमेशा से, कितना सुख। चरण छुए नहीं, महाराज जी कहते लिपट गए राज्य के कोमल चरणों से। अपार उम्र अपार जुबाएं, मेहर का हिसाब न हो। लिपट गए श्री राज चरण से, चारों चरण में झुकी जमी, सारी दुनिया झुक गई, खत्म हो गई मेरी और इन चरणों में समा गई हो जैसे। अब श्री राज जी कहते हैं रतन भाई सावधान होकर मेरी बात सुनो, जो चोला तुमको बख्शा है, ये जो चोला रतन, ये जो चोला तुम्हें दिया है, जो शरीर सामने है, झंडू दत्त
जो जीव, जो ये तन नाम तक इस चोले का है, पर आत्म, इस पर परात्म को बैठा रखा है। इसके ऊपर आत्म के, परात्म मतलब इसके ऊपर आत्मा को बैठा रखा है। इसमें तुम्हें प्रवेश किया है मैंने वापस। इस चोले में बैठे कायमे की लीला करनी है अब। ठीक है रतन भाई, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। इस चोले में बैठकर आत्माओं को कायम करना है, धाम में स्थापित करना है वापस। ये कयामत मतलब कायम, अखंड, जागृत। इस चोले में बैठ, जो चोला तुम्हें बख्शा हुआ है रतन भाई, इसमें मैं भी आकर मैं बैठना हूं और इसमें बैठकर कायमे की लीला करनी है। अभी उतरते हैं हम तुम पे, बैठो सावधान होकर। ठीक है, स्पष्ट हो गया कि ये जो चोला तुम्हें बख्शा है, झंडूदत्त जिस चोले का नाम है, इस पर रतन भाई तुम्हें मैंने बैठाया है, लेकिन अब इसके ऊपर मैं भी आकर बैठने वाला हूं और कायमे की लीला करनी है। सुंदर साथ जी, मुझे तो ऐसा लगता है तब से अब तक राज जी वही लीला में लगे हुए हैं, कायमे की। और जो सखी रतन भाई जी के जुत की होंगी उनको जागृत कर रही हैं राजी महाराज या रतन भाई मिलकर। अभी उतरते हैं हम तुम पर, बैठो सावधान हो अब। राज्य का काम ही इतना ही है सुंदर साथ जी, हम आए एते काम, ब्रह्म सृष्टि ले जाने गर्दाम, कायम करने ब्रह्मांड को। घर, रूहों को घर ले जाना और ब्रह्मांड को मुक्त। ये हम हैं जो इधर उधर के कामों में उलझे पड़े हैं, लग रहा है ये करना है वो करना है। राज्य का एक ही काम है, फौरन ही सुन इन शब्दों को, बैठ गए आसन लेकर। महाराज जी कहते मैंने जैसे राज्य के मुख से बात सुनी तो आसन लगाकर बैठ गया। इस प्रकार सा उतरा जैसे कोई कोटि सूर्य उतरे अंदर। कहते वो आवेश, जो राजी सामने बैठे थे, वो आवेश हमारे अंदर ऐसे उतरा कि इतना प्रकाश हो गया, करोड़ों सूर्य जैसे अंदर उतर गए हो मेरे। अगला पिछला ज्ञान हुआ सब, समझ आई सारी लीला। कौन कौन सी लीलाएं समझ में आई? अगला पिछला कौन सा ज्ञान हुआ? इश्क रबद, सारा ज्ञान आ गया, क्या क्या हुआ था। अभी तक सुना था केवल शायद दादा गुरु के मुख से, अब देख लिया, अनुभव में याद आ गया। ब्रिज की लीला, अच्छा उसके बाद यहां गए थे, ये घटना हुई थी, हाँ। रास की लीलाएं सारा, अच्छा फिर ये हुआ। और जागनी रास में भी जिस चोले में बैठकर जो गड़बड़ करी, गलती करी, सारी होते होते यहां तक सारा अगला पिछला ज्ञान हो गया। अगला पिछला ज्ञान हुआ सब, समझ आई सारी लीला। देखो ये रतन बाई और राज्य के बीच का संवाद और ये संदृश्य चल रहा है सुंदर साथ जी, एक एक शब्द सुनने वाला है। दुख का खेल खिला है क्यों कर, इसका सारा राज मिला। अच्छा, ये इतना दुख का जो ब्रह्मांड बना है, इसका कारण, महाकारण, अच्छा ये हमने इच्छा करी थी, ये राज्य ने इच्छा करी थी, सब खुल गया अंदर बाहर का, पूरी दृष्टि खुल गई। ठीक है, अभी आगे भी सुनिएगा, देखिएगा कैसे राज्य और रूह एक हो जाते हैं। जो मैं हर बार कहता हूं ना कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम हक में हक, हम में हक बिना सबको आप, इससे पहले नहीं रुकना, आत्म जागृति से कहते हैं। अभी वो ही लाइनें आएंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, प्रेम से बोलिए राज श्यामा जी, नहीं नहीं हृदय से बोलिए राज श्यामा जी, राज श्यामा, राज श्यामा। हाय राज्य महाराज, ये जो सुख रतन बाई जी के घर में आज आया, हम सबके घर में आए, सबके जीवन में इसी चोले में आए। ये सुख, ये क्षण हम सबके जीवन में आए, और उसके लिए जो परीक्षा लेनी है, जिससे भी गुजारना है गुजारो, जो करना है। बातूनी मेहर के तहत ही तो माता पिता का धाम गमन किया, बातूनी मेहर के तहत तो भाताऊ जी जो गले लगा सकते उनको दुश्मन बनाया। ये सब बातूनी मेहर करो हम पर। बातूनी मेहर के तलत ही तो, तले ही तो आपने भूखों मारा, खाने पीने की भी कितनी समझ, सब करो हमारे साथ, लेकिन मिल जाओ। ये क्षण हम सबके जीवन में है। जो सुंदर साथी से हृदय से कह रहा है ना, हो जाएगा।
करो सारी बातूनी मेहर हम पर। ये यही वो जो सब कुछ हुआ उसी से वजह से तो रतनबाई यहां पहुंची है ना सुंदर साथ जी। जो माँ बाप का लाड मिला मिला होता तो क्या वो निकलते घर से और यहां तक पहुंच पाते? हाँ, हम सब यही राज्य के चरणों में प्रार्थना करें, हम पर भी करो। ये क्षण हम सबके जीवन में आए और इसी जन्म में आए, और उसके लिए जो चाहिए वो करो आप हमारे बातों में। कोई कोई विरला किस्मत वाला भी बोलूं क्यों, निस्बत वाला ये बात मांगेगा और समझेगा। बाकी तो सब धक्के खाए जीव। तो भव सागर का जीव जो है, खारे पाली की जो मछली है, वो तो ना इससे बाहर जाएगी ना सोचेगी। ये ब्रह्मात्माओं की बात चल रही है सुंदर साथ जी। इसलिए मैं जीवों से क्षमा चाहता हूं, कहती हूं उम्मत को सुन सी सब संसार। सुन सब रहे समझ में, और चाहत केवल ही ब्रह्मात्माओं की आएगी। भव सागर का जीव ये 14 लोगों की बाहर की इच्छा कर ही नहीं सकता, उसे ले दे के संसार का ही कुछ चाहिएगा, और संसार का ही मनोकामना वो करेगा। कोई बात नहीं, उनको भी वो मिलेगा। उनको वो चाहिए, उनको राज्य वो देंगे। हमें ये चाहिए। मैं केवल ब्रह्मात्माओं को धनी संबोधित कर रहे हैं सुंदर साथ जी, ठीक है। हाँ, अगर ये इच्छा आपको बात आ गई हृदय में, और ये बात अगर समझ में आ गई, तो आपके ये 29 दिन जो है महाराज जी के बीते के सफल हो गए। यहीं तक आपके हृदय अवस्था को लाने के लिए इतनी मेहनत की गई है इतने दिनों से। तो आज रात को सोने से पहले भी ये मनोकामना दोबारा करके सोइएगा। आज का दिन रात इसी में बिताइएगा। अब जो मैंने कहा था कि महाराज जी ने जो इच्छा करी थी कि गुरु भाई की पत्नी को जीवन दान दे दो, उसका कितना बड़ा नुकसान होना था। दादा गुरु को और मन में संशय ले लिया, बताइए। या तो कह देते ना कि जो किया उन्होंने सही किया, लेकिन संशय लिया, उसके कारण दादा गुरु को लीला तो करनी पड़ी, लेकिन इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ अब सुनिए क्या हुआ उस वजह से। ये महाराज जी की गलती, जिद करी दादा गुरु से और संशय लिया, उसका नुकसान कितना बड़ा हुआ। और क्यों नहीं चाहते थे दादा गुरु की वो दोबारा ऐसी लीला करे या इच्छा करे। समर्थ है राज्य, लेकिन नहीं करना चाहिए इच्छा ऐसी। क्यों, वो सुनिए। अगले रोज घटी एक घटना। दादा गुरु ने कहा ना किसी को तो जाना पड़ेगा भाई, वो चोला जहां पर जो खांचा तैयार हो चुका है उसमें किसी को तो भेजना पड़ेगा। महाराज जी ने कहा हम जाएंगे, इनसे तो काम लेना है, अभी इनको तो भेज नहीं सकते थे। तो क्या किया, उसकी जगह अपने बेटे को मृत्यु दंड देकर उसको जीव को भेज दिया वहां पर। बहू तो गई थी, अब बेटा भी गया। कितनी बड़ी गलती हुई सोचो। खाचा तो भरना था, तो किसने कुर्बानी देनी थी। तुम कहोगे भी गलती करके कुर्बानी दी है, सजा मुझे दे दो, दे देंगे। सदगुरु ने खुद को सजा देनी है, आपको थोड़ी देनी है। सजा सदगुरु की हुई। तो क्या हुआ, अगले रोज घटी एक घटना। श्री सतगुरु का वह लड़का जिसकी धर्म पत्नी मर गई थी, अनायास ही धाम गया। यह अनायास नहीं हुआ, बड़ा एक धक्का सा पहुंचा। पूछो मत जो दुख दिया, लगते के ही लगते रह गए। पक्षी ने प्रस्थान किया, ठीक है। दादा गुरु ने सारा खेल मोड़ दिया और महाराज जी को तो यहां लेटाया, उनको तो कृपा कर दी, राज्य के दर्शन दे दिए, और उस जीव की जगह अपने बेटे के जीव को भेज दिया, उसका अंत करके। ये कर सकते हैं परमहंस, ये सदगुरु कर सकते हैं। आगे बीतक में जीवनी आती, जीवनी में आगे एक प्रसंग आता है जिसमें महाराज जी के अपने दोनों संतान हैं, जिसमें से छोटा जो थे बड़े उद्दंड थे और पूरी माया में थे, और जो बड़े थे वो बहुत जागरूक थे, राज्य में थे, लेकिन उनके मन में भी संशय आ गया। जैसे दादा गुरु के लिए महाराज जी को आया कि बहुत बड़ा गर्व करवाता है ये संशय, सुंदर साथ जी बहुत नुकसान कराता है। बड़ा बेटा साक्षात जागृत आत्मा था, लेकिन फिर भी संशय ले लिया। अब जब संशय ले लिया ना, तो उसने भी, महाराज जी तो शेरपुर से मिजाहिदपुर चले गए, लेकिन महाराज जी का आदेश मानना छोड़ दिया कोई भी। अब महाराज जी मिजाहिदपुर चले गए, तो पीड़ित ये दुख देख के कि भाई कैसा इन्होंने माहौल कर लिया, या क्या है, हम अपनी गलतियों से दुखी तो करते हैं सदगुरु को ना। तो छोटा बेटा रेडियो लेकर आश्रम में आ गया, खाट डालकर, और रोज गाने बजा रहा है वहां पर
कि हमारे तो पिताजी की संपत्ति है, कौन बोले महाराज जी के बेटे को कुछ। लेकिन बहुत अधर्म आचरण माना जाता था। भाई आप मंदिर के अंदर अश्लील गाने चला रहे हो पिक्चरों के, रेडियो के। तो जब ये बात महाराज जी को बताई गई तो महाराज जी ने पत्र भेजा युगलदास पुजारी के हाथों बड़े बेटे को, क्योंकि छोटे ने तो क्या ही सुनना था कि फौरन उसे आश्रम में से निकालो और बोलो ये काम उचित नहीं है। तो बड़े बेटे ने वो चिट्ठी फाड़ दी, क्योंकि संशय आया हुआ था महाराज जी पर। अरे कैसी चिट्ठी, मैं नहीं मानता। वो कह रहे, महाराज जी कहते ओहो। तो प्रसंग आता है कि मिजाहिदपुर आश्रम के बाहर, मतलब आश्रम मंदिर के सामने कुआं है, कुएं के बाहर कुछ खरपतवार घास है, महाराज जी उखाड़ रहे थे। तो सात गांव का जो सात वाले खेत का जो चौधरी था वो फौरन आया, करा महाराज जी आप खुद क्यों कर रहे हो, मैं लड़कों को बुला देता हूं। कह रहा ना भाई, हम अपना कुटुंब समेट रहे, ये हमें ही समेटना है। कह रहा कल को कोई कह ना सके कि मेरे बाप की जगह ये आश्रम शेरपुर या मिजाहिदपुर, ये मेरे राज्य का स्थान है। ये मेरे जीते जी ऐसा कर रहे हैं, तो तन छोड़ने के बाद क्या करेंगे। और महाराज जी की बीतक अनुसार 21 दिन में दोनों बच्चे गुजर गए। कर सकते हैं राज जी, सदगुरु परमहंस ऐसी लीलाएं भी कर सकते हैं। तो दादा गुरु ने महाराज जी की जगह वो जो खांचा खाली हुआ, उस बुढ़िया का जो जिसको सांप ने काटा था बच्चे को, उसकी जगह अपने बच्चे का जीव भेज दिया वहां पर। ये बहुत बड़ी गलती थी, इसीलिए दादा गुरु ने इतनी आंख दिखाई कि ताकि दोबारा ना हो। ठीक है सुंदर साहब जी, समझ में आ गया क्रोध करने की वजह, हमें जिद नहीं करनी चाहिए, सारी बातें इसमें इंक्लूडेड है। दाह पुष्प आदि कर्मों से दिवस तीसरे जब निपटे। इसके बाद एक छोटा सा लाड और है महाराज जी का, दादा गुरु का आखिरी। भाई मेरे लिए ये शब्द और ये लीला भी बड़ी अनमोल है, बहुत अनमोल है। दाह पुष्प आदि कर्मों से दिवस तीसरे जब निपटे। अब राज्य के दर्शन हुए, डे 1 पे तो ये लीला हुई, अब उसकी जगह जीव भेजना था, अगले दिन ही बेटा गुजर गया तो उस काम में लग गए। ये से जैसे ही फ्री हुए हैं, श्वेत वस्त्र आदि लाकर सतगुरु ने हमें प्रदान किए। क्या क्या दिया सुनिएगा। हाँ, धोती, जोड़ा, अंग रखा। वो जो पहनते थे ना महाराज जी, अंग रखा, ऐसे करके फिर ऐसे सतगुरु ने हमें प्रदान किया। धोती ओढ़ा, धोती जोड़ा, अंग रखा, पगड़ी और कमंडल एक। ठीक है, सदगुरु के इस आशीर्वाद रूपी वस्त्रों को प्राप्त कर महाराज जी गदगद हुए। पहले सुन लेते हैं, फिर मैं आगे पूरी और बात बताता हूं। और एक और चीज दी हमें भी राजी मेर करके दे रहे हैं बातून रूप में, आप भी स्वीकार करो उसे। है चदरी देकर कहा कफन है, जैसे मैंने चद्दर ओढ़ी हुई है ना व्हाइट, ऐसी एक चद्दर दी। अगर आप देखना चाहो ना उस चद्दर को, तो आप देख सकते हो परमहंस रामरतन महाराज जी का एक स्वरूप है जिसमें किशोर अवस्था है और एक व्हाइट धोती और एक व्हाइट चद्दर ओढ़े बैठे हैं। तो वो प्रदान किया और इसको क्या कहा, समझो इसको चद्दर देकर कहा कफन है, समझो इसको अपना भेष। कफन पहन के निकलो अब। ठीक है, कफन किसको पहनाया जाता है सुंदर साथ जी? मुर्दे को। पहले पीतू शरबत मौत का। ठीक है, बातून रूप में आपको भी दे दी गई है चद्दर, अभी स्वीकार करो और यही मानो क्या भाई, ये मृत्यु लोक में कोई जीवित नहीं है, ये तन मुर्दा ही है। मैं धाम में बैठी इस मुर्दे के वास को, इस मृत्यु लीला को, इस मृत्यु लोक की लीला को देख भर रही हूं। इसमें किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से प्रीत नहीं, किसी से द्वेष नहीं। मृतक है, मृतक शरीर को देख के या मृत्यु को देख के, उसको देख के कौन नाराज होता है? कोई कितना ही बड़ा दुश्मन हो, कितनी बड़ी झगड़ा लड़ाई हो, लेकिन मृतक शरीर को देख के आपके मन में दया ही तो आती है। तो किसी से दोष नहीं, किसी से प्रेम नहीं, किसी से कुछ नहीं। ये मृत्यु लोक की लीला है और इसमें सब ये तन सहित, अपने तन सहित को मृतक मानो, मुर्दार मानो और फिर इस तरह से अपना जीवन जियो, तो बहुत सुखद जीवन है।
शमशान में बैठा आदमी किसी से हित प्रीत नहीं करता, ना ईर्ष्या द्वेष करता। बड़े बड़ों की मैंने क्रोध की अग्नि जलते हुए देखी है, अग्नि शांत होते देखी है, सामने अग्नि जलते देख के कि यार जब यही अंत है तो क्या लड़ाई, क्या झगड़ा, कल को हमें भी ऐसी लाके जला देंगे, क्या किसी से नाराजगी। मृत्यु को देख के आपके अंदर का, हृदय के अंदर मोह भी खत्म हो जाता है कि यार क्या किससे मोह करना, कोई नहीं जाना साथ में, यही होना, देख अपना ही तेरा आखिर तुझको आग लगाएगा, क्या हो गया, कोई नहीं रोक पाएगा। तो फिर हृदय में सच्चे प्रीतम की तरफ हमारी आकर्षण बनता है सुंदर साथ जी। तो हमको भी राज्य दे रहे हैं दादा गुरु ने, उनको भी दिया कि इसको कफन मांगो, यही तुम्हारा कफन ही तुम्हारा भेष है, ठीक है। तुम जीते हो ही नहीं, मुर्दे हो, और मुर्दे हो तो मुर्दे को लात नहीं लगती, तो ये बुरा लगना, दुखी होना, ये सब छोड़ दो भाई, मुर्दे हैं, ये तन तो मुर्दार है। अब देखो महाराज जी का लेने का तरीका देखो कितना प्यारा है, हमें भी सीखना चाहिए। प्रथम नमन कर उन वस्त्रों को, दादा गुरु ने जो वस्त्र दिए हैं उनको भी महाराज जी ने प्रणाम किया प्रसादी रूप को, कितना उनके अंदर उच्च कोटि का भाव था। हमने अंग लिए वे धार, फिर उसे पहन लिया, हाँ, और फिर जीवन भर उसी तरह के वस्त्र सिलाकर पहने। जब भी वो फटा तो कहा भाई हमें ऐसा ही बनवा दो, अंग रखा। फिर उसके बाद नॉर्मल यूपी में जैसे कुर्ता पहनते ना वैसा नहीं पहना कभी भी। महाराज जी तो यूपी के थे ना, लेकिन ये भेष जो दादा गुरु ने उनको दिया, यही फिर जीवन भर पहना उन्होंने, ऐसे करके, ऐसे वाला। ये इस लेवल का प्रेम था महाराज जी का दादा गुरु से सुंदर साथ जी, ऐसा होना चाहिए। पहने हुए देखकर हमको सतगुरु पुलकित हुए अपार, बेटा गुजरा इनका, लेकिन राज्य हैं यहां, उनको नहीं झूठ दिखता, हमें दिखता है। आप खुश हो रहे हैं, अपार खुश हो रहे हैं, इनकी जगह बेटे को भेज के भी खुश हो रहे हैं। वो जागृत है, तुम्हें वही बनाना चाहता है। यहां का मानना छोड़कर जागृति मांगना शुरू कर दो सुंदर साथ जी। मंत्र तारतम दिया साथ जी, बिठला आसन पर हमको, ठीक है। जो प्रसाद आशीर्वाद का दिया हमें श्री सदगुरु ने, वो तारतम क्या था, वो प्रसाद था। अब जाकर तारतम सुनाया है सुंदर साथ जी। मुझे बड़ा वो लगता है, जब आश्चर्य होता है जब सुंदर साथ छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के ले आते हैं, रिश्तेदारों को पकड़ के ले आते हैं, इनको तारतम दे दो जी। अच्छा बेटा, ब्रिजरास की लीला पता है, धाम कहां बैठे मूल मिला, कुछ नहीं पता, कहां बैठे हैं, खेल क्यों बना, क्या खेल देख रहे हो, कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, दे दो दे दो दे दो, जिद कर देंगे। देखो कितना कुछ होने के बाद दादा गुरु तारतम दे रहे हैं। अरे संबंध जोड़ने से पहले संबंध समझ तो लो। हाँ, तो बीतक के माध्यम से मेरी प्रार्थना है, जो सुंदर साथ ऐसा करते हैं वे ना करें, समझ बूझ के तारतम खुद लें या किसी को दिलवाएं। पहले उसे बीतक वाणी कुछ तो पता हो, क्योंकि जोड़ना आसान है, निभाना ही तो मुश्किल है। लेकिन निभाओगे तब जब संबंध का महत्व पता होगा, संबंध के बारे में पता होगा। तो बहुत इतने के बाद अब तारतम रूपी प्रसाद दिया कहते हैं। पहले बड़े जो महापुरुष हुआ करते थे रुला डालते थे, कितनी परीक्षा कितना कुछ, उसके बाद जाकर मंत्र दिया करते थे। अब महाराज जी कहते हैं जब तारतम दिया तो उसमें से सारी बात तो समझ नहीं आई, कुछ समझे कुछ समझ ना पाए। कोशिश बहुत करी हमने, जब वो तारतम खटाखट बोलते गए हम पीछे पीछे बोलते गए, पर मतलब हम जान गए सब जो श्री मुख वचनों में थे, जो भी उनके मुख से वचन निकल रहे थे उनका अर्थ हमें समझ में आ रहा था। क्यों समझ में आ रहा था? राज्य से हृदय में आकर बैठ गए, ठीक है। अतुलित धन पर हाथ पकड़कर जैसे आज दिया बिठला, जाने कितने बड़े धन पर दादा गुरु ऐसे बिठाकर प्रसन्नचित हो रहे थे। जिस दिन हम अपने धनी को पाएंगे ना सुंदर साथ जी, जिस दिन हम हमारे जीवन की जो उद्देश्य है, वजह है, उसे प्राप्त कर लेंगे ना, हमसे 10 गुना करोड़ गुना ज्यादा खुश सदगुरु होते हैं। इतना प्रेम है सदगुरु का हमारे से, उनसे, इसीलिए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं कहा इस दुनिया में, कोई भी नहीं कहा। सर्व शिरोमणि घोषित जैसे किया जचा हमको ऐसा,
एक तो होता है शिरोमणि, मतलब सबसे बड़ा, एक सर्व, सारी दुनिया में सबसे ऊपर कर दिया रतनबाई को। क्यों कर दिया? क्योंकि सारे जीवों की ये धरती, जिसकी रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा जी, पैदा करने वाले विष्णु भगवान, पालन शिव जी, संहार, और इन तीनों की रचना करने वाले भगवान आदि नारायण भी जिस ज्ञान को नहीं जानते, और उनकी रचना करने वाले अक्षर भगवान भी जिस निज सुख को नहीं जानते, धाम धनी के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केल करत, उस धन पर, उस निज सुखों को देने वाले श्री राज्य महाराज तो कह रहे भाई इससे ऊपर क्या? तो सर्व शिरोमणि घोषित जैसे किया जचा हमको ऐसा, जिस धन पर बिठलाया तुमको, धन नहीं है ऐसा वैसा, श्री सद्गुरु आशीर्वाद रूपी धन हमको देकर दान, गदगद और प्रफुल्लित बेहद दृष्टि पड़े हमें श्रीमान। बिखरी पड़ी थी मुस्कान, खिला जा रहा था मुखड़ा। देखो कितने खुश होते हैं। पेट तुम्हारा भरेगा और खुशी की आह निकलेगी सदगुरु के हृदय से। ये कितना सुंदर रिश्ता है सुंदर साथ जी। और ये कौन है? ये हमारी श्यामा जी है। ये श्यामा जी है। और ये क्यों इतना प्यार करती है? क्योंकि हम उनके अंग हैं। अरे अपने अंगों का पोषण और रक्षा ही तो करता है मनुष्य जीवन भर, और क्या करता है? अरे भाई अभी आरी में हाथ आ जाता, बचा लो, चोट लगी फटाफट दवाई करो, लाड दुलार। अपने अंगों का कितना करते हैं हम। दूसरे की चोट को देख के घृणा आ जाती है आपको, अपनी चोट देख के कभी घृणा नहीं आती। देखा मैंने किसी को, किसी का छोटा सा घाव दे, आए है कैसा बुरा दिखाओ मत, और अपना सारा फटा जला हुआ भी हो ना तो भी आदमी आराम से दवाई लगा रहा होता है, क्योंकि ठीक हो। ऐसे श्यामा जी प्यार करते हैं सदगुरु रूप में आकर। तो ऐसी हमारी श्यामा मानी को, श्यामा महारानी को कोटि कोटि नमन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, बोलो श्यामा महारानी की जय। यह उनके भावों से लगा था, है उनको हर्ष बड़ा। अब हैरान हो रहे, करे मिला मुझे, खुशी है क्यों हो रहे? हम अपनी क्या कहें, बनाई नहीं जाती हमसे यह बात। कहता मेरी क्या स्थिति हो गई थी भाई चमेल सिंह, ये बात ही नहीं बताई जा रही मेरे से, मुझे शब्द नहीं मिल रहा, मैं कैसे बताऊं कि मेरी क्या स्थिति थी। हम अपनी क्या कहें, हाँ बस इतना जाने दृढ़ता से पकड़ा श्री सतगुरु ने हाथ, दो के एक बने एक पल में, बाहर भीतर एक समान। ठीक है, अभी मैंने ऊपर ही बताई थी ना, हम हक में हो गए और हक अब हम में हो गए। मैं अब उनमें स्थित हो गया, अब मेरा ध्यान उन्हीं में ही है। अब उनका वो अंदर है, वो हम में आ गए, और हक बिना अब हमारे लिए तो सब ख्वाब हो गया। यहां तक हमें पहुंचना है, महाराज जी पहुंच गए। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हम अपनी क्या कहें, बनाई नहीं जाती यह बात, बस इतना जाने दृढ़ता से पकड़ी सदगुरु ने हाथ, दो के एक बने एक पल में, बाहर भीतर एक समान, उनमें मैं मेरे में सदगुरु। द्वैत थे, दो थे, द्वैत हुआ अद्वैत महान। अभी द्वैत था, दो थे, अब एक हो गए, अद्वैत महान हो गया। इस प्रकार की संपदा पर सदगुरु से इस प्रकार की संपदा कर सदगुरु से प्राप्त शक्ति अपने बीच में जची हमें पर्याप्त। अंदर खूब शक्ति और महसूस होने लगी। अब दादा गुरु क्या कहते हैं, हो गया काम भाई हमारा, सेवापूर्ण इसी के लिए आए थे। जहां मौज हो जाओ विचरो, अब जहां आपकी इच्छा हो आप जा सकते हैं। हो गया काम, कतरा समुंदर में मिल गया, रू राज राज करते राज हो गई। इस प्रकार का आदेश मिला, श्री मुख से आज्ञा पाते ही गुरु ग्रह से प्रस्थान किया। अब क्या है, जन कल्याण, आत्माओं के कल्याण के लिए जहां मर्जी जाओ। ये रतनबाई की जीवनी यहां तक है, ये यहां तक हमें पहुंचना है। मृत्यु शैया पे पहुंचने से पहले यहां पहुंचना है। मृत्यु शैया के बाद कुछ नहीं होना, उसके बाद अगला जन्म होना है। समझेगी समझनहार, हर एक को नहीं समझ में आएगी बात, ये चाहिए सुंदर सा
कि हम हक में हो जाए और हक हम में। प्राणाधार सुंदर साथ जी, दादा गुरु ने ये सुख दिया महाराज जी को, और इतना अगाध प्रेम। महाराज जी अब यहाँ से चलेंगे और अपने घर वापस शेरपुर लौटेंगे जन कल्याण करते करते, और शेरपुर में पहुंच यहाँ पर जूड़ में बैठकर, एक शिव मंदिर है बिल्कुल जंगल में, बिल्कुल अस्त व्यस्त हुआ था, वहीं बैठते ध्यान अवस्था में रहते थे, और वहीं से रात को बंसी बजाने 5 गांव में घूमते थे। ऐसी मधुर बंसरी बजाया करते थे कि लोग सुबह उठ के पूछते थे, भाई रात को सुंदर बांसुरी बजी, ऐसा लगा कि मैं यहाँ नहीं ब्रिज में सो रही हूं। तो कान्हा कहाँ है, कान्हा कहाँ है करते करते दौड़े दौड़े सब आते थे महाराज जी को आशीर्वाद लेने के लिए। और महाराज जी की लीलाओं रूपी वचनों रूपी बंसी इतनी बची कि पूरे विश्व से लोग महाराज जी के पास आने लगे, और आज दिन तक आ रहे हैं। दादा गुरु की जहां तक मैं बात करूं, महाराज जी और दादा गुरु का इतना अटूट प्रेम था, इतना अटूट प्रेम था कि सब कुछ देने के बाद जब दादा गुरु अंतर ध्यान लीला करने लगे थे, तो उससे पहले महाराज जी को बुलाया और कहा कि कुछ मांगना है तो मांग लो। तो महाराज जी ने कहा, अरे सब कुछ तो दे दिया आपने, अब क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके चरणों के सिवा। दादा गुरु ने दूसरी बार बोला। जब तीसरी बार सेम बात बोली तो महाराज जी समझ गए कि ये शरीर त्यागने वाले हैं, अंतर ध्यान होने वाले हैं। जैसे उन्हें ये पता लगा, कितना प्रेम किया महाराज जी ने दादा गुरु से। काश हम भी अपने सदगुरु से ऐसा प्रेम करें। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी मांग सकते हैं ना, दुनिया का खुली छूट है। लेकिन दादा गुरु से क्या कहते हैं, अच्छा कुछ देना ही चाहते हो तो ये दे दो, जिस तरह से दिख रहे हो मुझे, अभी दिख रहे हो ना, ऐसे ही दिखते रहना मेरी आखिरी श्वास तक। ऐसा ना हो कि तुम्हें देखने को मैं तरसूं उसके बाद, जैसे ऐसे दिख रहे हो साक्षात, और जिस तरह से बातें कर रहे हो ना मुझसे अभी, ऐसे ही करते रहना। आखिरी सांस तक मुझे चाहिए, आपकी जरूरत है। दादा गुरु ने तथास्तु कहा और तन छोड़ दिया। प्राणाधार सुंदर साथ जी, प्रेम हो तो सच्चा हो, नहीं तो प्रेम का कोई फायदा नहीं। 100 जनों से झूठे प्यार का कोई फायदा नहीं। प्रेम हो तो सुख तभी देगा जब सच्चा हो। ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में आने के बाद एक बात और आपको समझ लेनी चाहिए कि प्रेम हो तो सच्चा हो, लेकिन प्रेम हो तो सच से हो। झूठ से सच्चा प्रेम ना कर लेना, नहीं तो दवा खाने, पागल खाने और शराब खाने इंतजार कर रहे हैं आपके। प्रेम हो तो सच्चा हो, और प्रेम हो तो सत्य से हो। आखिरी श्वास तक निभाता है, अरस परस होता है और सुख देके जाता है। क्योंकि सुख तभी है प्रेम में जब अरस परस हो। जो अरस परस नहीं होता ना, तो वो क्या होता है, मोह एक तरफा, और उसमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। प्रेम सुखदाई है, मोह दुखदाई है। तो प्रेम हो तो सच्चा हो, और अगर प्रेम हो तो सच से हो। ये बात हमें महाराज जी और दादा गुरु की प्रेम कहानी से भी तक से समझ में आती है। कल चलते हैं महाराज जी के साथ। हृदय में शक्ति बैठ गई है, कुछ दिन बचे हैं। 9 तारीख को बीतक की समाप्ति है, तो 4 दिन की बीतक रह गई है। 9 तारीख को मैं इसलिए समाप्त कर रहा हूं सुंदर साथ जी, क्योंकि आप सब लोगों को निमंत्रण देना है मैंने। 10 तारीख को है गुरु पूर्णिमा। तो जो भी या दिल्ली से बाहर के सुंदर साथ भेंट करना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा में, उन सबका स्वागत है। अगर हमें पूर्व सूचना दी जाएगी तो उनकी आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था सारी करवा दी जाएगी। 10 तारीख की गुरु पूर्णिमा है, तो आप 9 को भी आ सकते हैं, 10 को भी आ सकते हैं। एड्रेस और वो सब लोकेशन तो आपसे मैसेज के जरिए शेयर कर दी जाएगा। जो सुंदर साथ कह रहा है कि भाई हमें मैसेजेस नहीं मिलते आगे पीछे के कार्यक्रम के, तो वो हेल्पलाइन नंबर पे अपने आप को एनरोल कराएं, नाम, शहर, फोन नंबर के साथ, और उसमें मैसेज लिखना पड़ेगा आपको कि हमें मैसेज चाहिए आपकी तरफ से। आप सब सुंदर साथ निमंत्रण है, मिलकर गुरु महिमा का गुणगान करेंगे, उनको पुष्पित करेंगे उनके चरणों में, और सत्संग का लाभ लेंगे 10 तारीख को। ठीक है, 3 से 5 के बीच में सभी सुंदर साथ का स्वागत है। जो आना चाहते हैं अगर पूर्व सूचित करेंगे तो सारी व्यवस्था उनके लिए कर दी जाएगी। पूर्ण प्रयास करा जाएगा जितनी क्षमता है उसकी करने की। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए।